गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो, क्लास के दो पार्ट थे, दोनों समझ में आ गए। पहला इंटरफेरेंस था, यस सर। इंटरफेरेंस गुड मॉर्निंग सर। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, पहला पार्ट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सर डिस्ट्रक्टिव हमेशा जब ये आएगा ना, जब है ना 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्ट्रक्टिव नहीं, अपोजिट पे डिस्ट्रक्टिव है। क्या कर रहे हो? नो सर, वो वाला नहीं सर, वो सर जब वो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बनना था ना उसमें नहीं, ऐसा कोई रूल थोड़ी है। उसे डीसीटी में क्वेश्चन देख लिया होगा उसने। वो तो पाथ डिफरेंस से है सीधा। पाथ डिफरेंस किसका मल्टीपल है? सुनो, अच्छे से सुन लो। पहले ये बात समझ लो कि हमने दो चीजें पढ़ी हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आया? जी सर। नीचे वाला पार्ट है तो ये बीट का केस है, हाँ सर। जहां बीट फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 का मॉड है। और पहले देखा वाले है केस क्या? में अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो ये फेजर्स का केस है। पहले इतना याद रखो, सेम फ्रीक्वेंसी फेजर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बीट्स। ये ठीक है, दोनों ही इंटरफेरेंस है, दोनों ही इंटरफेरेंस हैं। दोनों में ही ये बिल्कुल तय है कि y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। लेकिन अगर इसके दो केस बने हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स अगर सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, ओमेगा टी वाला सेम है, मतलब ओमेगा अगर सेम है तो f1 f2 सेम है या f1 f2 डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो बीट है, और सेम है तो ये रिजल्टेंट एक साइन वेव है। ठीक है, फेजर। यस सर, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये हर वेव के लिए ट्रू है, चाहे लाइट हो, चाहे साउंड हो, चाहे स्ट्रिंग वेव हो, चाहे कोई सा भी वेव हो, सबके लिए ये चीज हमेशा ट्रू है। ठीक है, लाइट में बीट होती है। हाँ हाँ, होती होती। तो वो जो दिवाली वाली लाइट आती है, अरे वो बीट नहीं है अभी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक जाओ। अभी हम साउंड की बात कर रहे हैं। तो साउंड में मैंने इंटरफेरेंस का, ओके, मैंने बीट्स का एक्सपेरिमेंट किया था, वो शेयर करना भूल गया। मैं वही आज सुबह से सोच रहा हूँ कि कुछ मुझे करना है। अब याद आया वो क्या करना था। अभी दिखा दीजिए। अभी देख लेंगे। देखो इंटर अभी मैं, अरे उसको एडिट करना था, थोड़ा मर्ज करना था वीडियोस को, छोटे छोटे क्लिप में थे, तो मैं करके भेज दूंगा। याद ही नहीं रहा मुझे। हाँ, इंटरफेरेंस में तुमने देखा था, दो साउंड हमने प्ले करे थे और हम यहां से ये लिसनर को मूव कर रहे थे, तो कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा आ रहा था। वजह समझ में आई थी क्या है? जी सर। मैंने सिमुलेशन से एक्सप्लेन की थी कि ये x1 है, ये x2 है। इनिशियली फंक्शन भले ही दोनों के सेम थे, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन हो गया था x1 by g माइनस के x1, और दूसरा के x2 a sin ओमेगा t माइनस के x2। तो इस पार्टिकल पे इन दो का सुपरपोजिशन आएगा। हाँ, क्योंकि इस पार्टिकल पे दो डिस्टरबेंस एक साथ आ गए, तो y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2, और इनका फेजर जो बना ए आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल टाइप का बना। और डेल हमने कैसे निकाला? ये a1 है, अगर ये a2 है तो a1 यहां है, a2 यहां है, और इनके फेज एक का k1x एक का k2x, तो ये डेल्टा फेज आ गया। और ए आर आ गया हमारा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। जी सर। ये ए आर आ गया, और डेल आ गया tan इनवर्स में आ जाएगा। हाँ, ठीक है, tan इनवर्स एटसेट्रा करके। वैसे हम इसी में इंटरेस्टेड हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी में। सर के को अपन वेव नंबर बोलते थे कि एंगुलर वेव नंबर? एंगुलर वेव नंबर। एचसी में सर ऐसे वेव नंबर लिखा हुआ था। चलेगा, टर्म्स है ये, 1/λ वेव नंबर होता है। हाँ सर मैं वो ही कह रहा था कि जो दो स्पीकर है और ये जो कान है ना सर, इनमें आपस में 90 डिग्री होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा क्या? नहीं, अरे ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस पे करेगा। अभी आ रहा है लेकिन डिस्ट्रक्टिव डेल्टा फेज जो आया वो आया k x1 माइनस x2, यही आया। यही 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x लिख सकते हैं। अब ये चीज इवन पाई हो गई या ऑड पाई, दो ही केस थे, तो ये कंस्ट्रक्टिव था, ये डिस्ट्रक्टिव था। और ऑड पाई वो तो x1 और x2 ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि डिस्टेंसेस कितने हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि राइट एंगल पे वो कंडीशन बनेगी। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब राइट एंगल पे आ रहा था। अरे यार वो इत्तेफाक है। डिस्टेंस बढ़ा दी तो ऐसे समझो, मान लो तुम्हारी बात मैं मान लूं, सही मान लेता हूं
ये 5 है लेंथ, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ फेज 2 आ गया, पाथ 2 आ गया। लैम्डा 1.2 यस सर। लेकिन अगर इसका लैम्डा 4 मीटर होता तो ये π/2 की पाई की तरह बिहेव करता, डिस्ट्रक्टिव होता। लेकिन अगर लैम्डा 4 की जगह लैम्डा खुद 2 ही होता तो पाथ डिफरेंस तो यही रहता, लेकिन फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाता, कंस्ट्रक्टिव हो जाता। कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। नहीं सर, वो ऐसे नहीं बोल रहा सर, ये जो स्पीकर जो रखा है ना उसको इधर रख दिया, हाँ इस जगह पर, और उस जगह पर कान लगा दिए। कुछ भी करो यार, पाथ डिफरेंस ज्योमेट्री का फंक्शन है। सोचो, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते समय वेवलेंथ यूज होगी क्या? नहीं। नहीं तो मैथ्स है ना, ज्योमेट्री है, दो डिस्टेंस का डिफरेंस है। यस सर। लेकिन जब इससे फेज आप निकालोगे तब यूज उसमें होगी। आएगा। तो ये पार्ट ज्योमेट्री है, तो आप अकेली ज्योमेट्री का फंक्शन थोड़ी है, लैम्डा पे भी तो डिपेंड कर गया। हाँ सर। ठीक है, सर लेकिन मिड पॉइंट पे तो हमेशा वो मिड होगा पॉइंट ना पे कंस्ट्रक्टिव होगा, मिड पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव तो होगा। जो क्वेश्चन आपने क्लास में कराया था उसमें आपने फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम क्यों ढूंढा था? कहाँ और जो भी मैंने मैक्सिमा आपको मिनिमा हो सकता है, ये भेजा इकलौता मैक्सिमा थोड़ी है। ये क्यों मान रहे हो कि एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा आएगा? हाँ। हमको नियरेस्ट चाहिए था। कहीं आ फिर सकते हैं ना, सर ये सारी कहानी तब की है ना जब इनिशियली सेम फेज में है, इनिशियली सेम फेज में। हाँ, अदरवाइज हमको वो इनिशियल फेज भी लेके चलना पड़ेगा, फिर बिल्कुल, कैलकुलेशन बिल्कुल, वो अपन वेव ऑप्टिक्स में लेके चलेंगे। सर इनफाइनाइट मैक्सिमम में आएंगे इनफाइनाइट क्यों आएंगे? सुनो, सर, क्यों डिस्टेंस का रुक जाओ, बस अभी ये समझ लो। पहला क्वेश्चन ये है कि दो सोर्स S1 S2 है, हम किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड A है, A1 है, इसका A2 है, इसका एम्पलीट्यूड A नेट डिपेंड्स ऑन उनके डिफरेंस बीच में x1 माइनस x2 का मॉड। ये ठीक है? यस सर। और ये पॉइंट P अगर आप स्पेस में कहीं भी मूव करोगे, जैसे पॉइंट P यहाँ 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 यहाँ, तो कई बार ये डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, कई बार ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो कुछ भी पैटर्न आ सकता है। मिड का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जो सिमुलेशन में क्या किया था कि इस पॉइंट को मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने मिटा दिया, इस डायरेक्शन में। तो ये पाथ डिफरेंस x1 और x2 का डिफरेंस कभी 0 था, कभी लैम्डा था, कभी 2 लैम्डा था, एटसेट्रा। इसके हिसाब से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनेंगे। यस यहाँ तक ठीक है? सर। यस सर सर। अपन ऐसे फील कर सकते हैं कि एन लैम्डा टाइप का होगा तो वापस से वो वेव मिल जाएगी, उसी पोजीशन पे आ जाएगी। हाँ, अब हम ये बात करते हैं कि नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कितने होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कितने होंगे। ये प्योर मैथमेटिक्स है। देखो कैसे, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, ये हमारा ऑब्जर्वर इस पे है, ये गैप मान लो 5 लैम्डा का होता तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है? 0। हाँ सर। जी सर। समझ पा रहे हो? हाँ हाँ जी सर। और अब अगली चीज ये सोचना कि मैं ऊपर जब जाऊंगा तो ये पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। हाँ। डेल्टा हाँ। इंक्रीजेस विद पेंडिकुलर डाल हाँ देंगे सर। S1 से। हाँ सर। और वो कैसे पता करने का तरीका बिल्कुल आसान, यहां से एक आर्क खींचो, आर्क से। हाँ। आर्क खींचा तो अब तो ये डिस्टेंस बराबर हो गया। जी हाँ सर। हाँ ये सर। फील कर रहे हो, यही डेल्टा है। जी डेल्टा हाँ एक्स सर। हाँ हाँ। और अब इसके बाद इमेजिनेशन आपको चाहिए कि और ऊपर ले जाते और बड़ा हो जाता है। और तो बड़ा ये और बड़ा हो जाता। आर्क और हो जाती छोटी। हो रहा है? हाँ ये सर। बढ़ते हाँ, बढ़ते सर। कितना पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा? ऑडिबल इंस्ट्रक्ट 5 लैम्डा। वर्टिकल हो जाएगा, 5 पाँच लैम्डा हो लैम्डा। जाएगा। एक्स जब तक वो इन्फिनिटी 5 होगा लैम्डा तो ना हो। डेल्टा 5 लैम्डा होगा। जी सर बिल्कुल। हाँ। हाँ हाँ सर। तो ये कैसे, नहीं सोच पा रहे? दिमाग से। अच्छा हाँ, वो ट्रायंगल ट्रायंगल एक स्ट्रेट बना लाइन दूं यस वो सर, भी? वो ट्रायंगल आ गया। बेस और वो हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा। वहां तक आवाज पहुंचेगी। तो गैप यही तो बचेगा। हाँ सर। या तो ये तरीका है, या बेहतर तरीका हमारे पास ये है कि ये लेंथ B है, ये लेंथ C है, ये 5 लैम्डा है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल। लेसर Lesser देन इक्वल्स टू 5. थर्ड साइड। यही होता है ट्रायंगल की हाँ प्रॉपर्टी। सर। यस सर। सम वाली प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंस वाली। तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्योंकि ये मैथमेटिकल एनालिसिस पूरे वेव ऑप्टिक्स में यही सीखने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स में नया कॉन्सेप्ट अब कुछ नहीं आने वाला है। इसमें ये जो डेल्टा 0 है
और इन्फिनिटी पे डेल्टा की वैल्यू अगर ये 5 लैम्डा गिवन है तो 5 लैम्डा है, और शायद सर। यहाँ वाले इन्फिनिटी पे भी डेल्टा 5 लैम्डा है। 5 लैम्डा। सिमेट्री से अब चाहो एक तरफ माइनस बोलो एक तरफ प्लस बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो बीच में कभी ना कभी लैम्डा होगा। 2 लैम्डा भी होगा, 3 लैम्डा भी होगा, 4 लैम्डा भी होगा, होगा। हाँ सर। क्योंकि 0 से 5 के बीच में 4 ऊपर और 4 नीचे, ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ जी सर। सर। और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है पाथ डिफरेंस। हाँ सर। शायद हाँ एक और सर। बात मैं कह सकता हूँ, ये मिनिमा है हाँ 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 ग्रीन वाले जी डॉट। सर। हाँ। ये मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है ना। नहीं अब नहीं हाँ, नहीं। बात कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, रेगुलर वो ये है बताओ क्या डिवीजन। इक्वल सेपरेटेड होंगे? क्या? तो क्या नहीं 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 क्या ये गैप बराबर है? ये फिर तो लैम्डा इन्फिनिटी सर। होता ही नहीं 5 लैम्डा। बराबर है। नहीं नहीं है, बराबर नहीं नहीं है। है, अब नहीं वो है। बढ़ता बराबर जाएगा बराबर गैप, वो बराबर इंफिनिटी तक जा रहा है। गैप क्योंकि बढ़ता बराबर जाएगा। होते तो इन्फिनिटी तक जा ही नहीं पाता, सही बात है। हाँ हाँ। सही बात है। तो बराबर तो हो ही नहीं सकते। हाँ जी तो अगर मैं मैक्सिमा पे इसका बनाऊं तो ये कुछ यस सर, ये हाँ एक्सटेंडेड कुछ ऐसा ही। क्या है? हाँ सर, ऐसे ही जी ग्राफ सर। है। हाँ वैसा ही ग्राफ ये कर जाएगा। एम्पलीट्यूड का ग्राफ है या एम्पलीट्यूड के मॉड का या इंटेंसिटी का ग्राफ है? इंटेंसिटी का। हाँ सर। पक्का सर अकेला है? इन्फिनिटी पे ऐसे मतलब लाइन को अप्रोच नहीं करना चाहिए ना, कुछ ऊपर उठना होना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। नहीं तो वो तो ठीक है, वो तो अब हमने दिमाग नहीं लगाया इसमें। सर ये सर, सर जो ये- मिड यहाँ है पे वो भी दो इसलिए आ रहा था कंसेक्यूटिव मैक्सिमा जो के हमने बीच में बनाया है। था वो ना। तो मैंने गिना भी नहीं, अभी तुम गिनने लगोगे कि हमने पूरे बनाए कि नहीं। नहीं वो नहीं बोला मैं, प्रोग्रामिंग में देख रहा था ना जब, तो वहां पे भी उन्होंने इन्फिनिटी पे एसिम्पटोट टाइप का बना दिया था, उन्होंने ऊपर नहीं उठाया था। तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ सही है कि नहीं नहीं। नहीं नहीं, हाँ, इन्फिनिटी डांट पे दे। ऐसा था, एक मिनट, डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी गिरती है हाँ वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी इन्फिनिटी तो तक। इन्फिनिटी पे कंस्ट्रक्टिव भी होगा लेकिन इंटेंसिटी 0 हो गई होगी दोनों की। ओके सर समझ। आवाज ही नहीं पहुंच रही होगी ना वो तो। आवाज ही नहीं पहुंचेगी ना वहां तक, भले ही मैक्सिमा होगा लेकिन वो मैक्सिमा ही इतना छोटा है कि दिखेगा ही नहीं। तो उसने सर, ये इंटेंसिटी जो एज वेल आपने एज डेल्टा नीचे का वाली फंक्शन लेके किया। वैल्यूज ली है ना तो वो तो मैथ से आया है ना। स्क्रीन यार मिनट। थोड़ी गर्म हो गई। एक मिनट, जो मैं कह रहा हूँ ये यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर। ये इतनी सेपरेटेड नहीं हो गई, लोकस कुछ जो भी बनेगा, अगर ये वाकई में लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट किया होता तो यहाँ पे ये स्पॉट दिखते हैं हमें, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट। हाँ सर। ठीक है, हाँ अगर लाइट के सर- साथ किया होता तो ये हमें दिख ही सर, जाता ये- है ऐसा पैटर्न। हाँ ये बोलो। फंक्शन डैम्प होते जाएगा ना सर आगे जाते जाते मैक्सिमा इन सबके। प्रैक्टिकली तो डैम्प होगा क्योंकि हाँ। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंटेंसिटी घटेगी। है ना। हाँ। ये इक्वली सेपरेटेड नहीं है, इन्हें ऐसे सोच सकते हैं ना कि जब लैम्डा को पाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो पाई 2 पाई वगैरह ये सब पीरियोडिक नहीं होंगे, मतलब उनमें गैप बढ़ता जाता है। इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये x1 माइनस x2 ये फंक्शन ही लीनियर नहीं है ना, ये तो अंडर रूट में जाएगा ना। कहाँ है लीनियर? ये लीनियर होता तो क्यों सेपरेटेड होते? यही लीनियर नहीं है। हाँ ओके, हाँ डिफरेंस है। तो ये सर, समझ सर, में आया जो आपने डेल्टा इक्वल टू 0 है सर, उसको आपने रेफरेंस लाइन माना है। किसको? डेल्टा इक्वल टू 0 वाली लाइन को। हाँ हाँ उसके नीचे वाले को अगर अपन माइनस बोलते बोल दो, कॉस के अंदर जाना है क्या n की वैल्यू से नेगेटिव भी ले सकते थे अपन। हाँ 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 तो सर फंक्शन में जो आपने जो बनाया था ना फंक्शन इक्वेशन में 16 लैम्डा स्क्वायर वाला, रुको अभी आते हैं उस फंक्शन पे, चिंता मत करो। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है? सर जो मैक्सिमास होंगे वो इक्वल नहीं होंगे ना। नहीं, डिस्टेंस के हिसाब से प्रैक्टिकली मैक्सिमा छोटे होते जाएंगे। लेकिन सर इसमें अपन देखें तो वो तो उसमें क्योंकि टू हमने ही रहेगा। एम्पलीट्यूड जो बनाया था पूरे पे हाइट सेम रखी थी, प्रैक्टिकली ये ऐसा अच्छा होना। वो ही डिक्रीज होती जाती है। सोचो, हाँ हाँ सर। हाँ जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे कम होता हमने है। ऐसा माना था हर जगह हाँ हाइट सर। बराबर है, ये हमारा आइडियल केस था जहां एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं है, लेकिन हाँ सर। प्रैक्टिकल केस ऐसा होता है, हाँ इसीलिए ये गिरते हैं। हैंस प्रूव्ड? हाँ सर। सर तो इसमें देखो, सेटअप, पहला सेटअप हमने ये पढ़ा, सोर्स S1 और S2, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है और ऊपर जाने पे डेल्टा बढ़ रहा है और कहां से माइनस डी से, और ओपन ब्रैकेट ले लूं डी पे। हाँ हाँ क्या समझ में? हाँ सर। पाथ डिफरेंस असली में, सॉरी मैंने डी डिफाइन ही नहीं किया। हाँ पाथ डिफरेंस में ये स्मॉल डी है, ये माइनस डी से डी के बीच में जाएगा। हैंस प्रूव्ड? हाँ सर।
तो इस डी से हम बता सकते हैं कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा मिलेंगे। बिल्कुल वैल्यू होती 12.5 लैम्डा, तो ये -12.5 लैम्डा से 12.5 लैम्डा तक जाएगा। जी 25 आ जाएंगे। तो 0 1 2 से लेके 25 मैक्सिमम 25 मैक्सिमम। हाँ सर बिल्कुल 25 मैक्सिमा आएंगे। हाँ 25 20 मिनिमा आएंगे। 24 मिनिमम। हाँ सर। 24 मिनिमा समझ में आया? हाँ नहीं सर। 26 मिनिमा आनी चाहिए ना, इन्फिनिटी को अगर -12.5 काउंट शामिल करें नहीं होगा। क्यों? नहीं? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल। ओपन है, रियल नंबर थोड़ी है, ओपन ब्रैकेट है। हाँ ओपन है, ओपन ओपन है। फिर से 23 आने चाहिए ना। अरे यहाँ से चालू करेंगे 11.5 लैम्डा तक ही जाएगा। जी सर। 12.5 लैम्डा पे तो ओपन ब्रैकेट है, पता ही नहीं इन्फिनिटी कहाँ है। ठीक है, इसीलिए 12 ये 12 उस तरफ। जी सर। ठीक है, पहला सेटअप। दूसरा सेटअप जो हमने किया था ऐसे लिए थे, हम ऐसे भी रख सकते थे। हाँ तो ये अगर मान लो होता 6 लैम्डा, तो यही डेल्टा 6 लैम्डा है। ये क्लियर है? हाँ ठीक है। पक्का? हाँ सर। जी सर। और अब एक और सोच लें, इन्फिनिटी पे डेल्टा जीरो हो जाएगा। टेंडिंग टू 0। हाँ जीरो हो जाएगा बिल्कुल। वो लगभग डिस्टेंस बराबर हो रफली जाएंगे। नेग्लिजिबल हो जाएगा, इन्फिनिटी पे ये एक S1 पॉइंट हो और जाएंगे। S2 से सेम हो ये जाएंगे। लाइन पैरेलल हो जाएंगी। सोचो, जैसे अच्छा डायपोल में करते अच्छा थे। ठीक है। हाँ तो ये रफली बराबर होगी। सोचो, तो इन्फिनिटी पे जब आप निकालोगे तो ये डिस्टेंस PS1 माइनस PS2 0 हो जाएगा। ये भी एक जगह बताया था डायपोल में। अरे इसी में क्लास में लिमिट यूज की थी ना मैंने एक जगह। हाँ जीरो आ रहा था। इससे भी सोच सकते हो, ये x मान लो और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट लगा देना। हाँ जी आ गया समझ में क्या कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है, तो सर इसी के मिनिमम और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे आंसर 0 है, डेल्टा 0 है। मैं हालांकि इसको ऐसे सोचता हूँ जिससे बहुत अच्छा फील आता है। आर्क डाली बराबर है, हाँ सर। ये हमारा डेल्टा है। हाँ सर। अब जरा इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करो, क्या होगा? डेल्टा कम होते जाएगा। कम होता जाएगा। अपने आप ही ओके समझ ठीक में आ है। जाएगा। हाँ हाँ अगला फिगर बनेगा ऐसा, कम हो होते रहा जा है। रहा है। बनेगी ऐसी, जी सर। डेल्टा इतना सा बचेगा। हाँ आ गया समझ में? हाँ सर। इस बार पिछले केस के मुकाबले उल्टा है, पिछले में बीच में पिछले 0 केस था। हाँ ठीक है। इसीलिए अगर इसका नियरेस्ट मिनिमा पूछा जाएगा तो वो 5.5 5.5 5.5 लैम्डा आएगा। और अच्छा हाँ हाँ ठीक है। सर, हाँ 6.5 नहीं आएगा। समझ में आ गया। 6 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक हाँ है। सर। अब हैंस प्रूव्ड हो गया, हाँ 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 पक्का सर। सीख गए। जी सर बिल्कुल। HCV में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो अब तुम्हें अपनी मैथ्स यूज करनी है, जो भी यूज करो। ठीक है, ठीक है सर। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे वेव ऑप्टिक्स में क्लास में, लेकिन HCV में इस तरह के क्वेश्चन बहुत हैं ऐसे, जो मैंने होमवर्क में दे रखा है। तो बाइनोमियल लगाओ, जो लगाओ वो तुम्हारी मत टेंशन। ओके सर। ठीक है सर ज्योमेट्री लगा सकते हैं, सर्कल वाली जो आपने अभी सिखाई, क्या? ये वाली जो आर्क ड्रॉ करने वाली, हाँ, हम डायरेक्टली कह यूजफुल सकते हैं रहेगी कि उसको सॉल्व 5.5 करने में। कहाँ पे आएगा? ये मैं वेव ऑप्टिक्स में ये जुगाड़ यूज करूंगा कि इसको मैथ, अभी तो ये मैंने लॉजिकल जुगाड़ बनाई कि ये पाथ कैसे बदल रहा है ये समझाने के लिए। हम स्ट्रेट लाइन भी तो मान सकते हैं लंबे डिस्टेंस के लिए। आगे बताऊंगा, हाँ वो S1 S2 के बीच में। तुम खुद सोच लो तो अलग बात है। जी सर। ओके सर। ठीक है। बाद में सिखाऊंगा वो। अभी मेरा एम क्या था, वेव ऑप्टिक्स वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, ये टफेस्ट टॉपिक, समझ गए? इसीलिए आज की जो क्लास थी ना, वो इसीलिए मैंने इसमें डॉपलर इफेक्ट वगैरह शामिल नहीं किया, कि क्लास को छोटा रखा कि तुम ये कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, ये झिलता ही नहीं है टॉपिक। ठीक है, बहुत ज्यादा का भी आता है ये। नहीं, आज जितना पढ़ा यही है वेव ऑप्टिक्स पूरा। वेव ऑप्टिक्स में हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे बस। सर और जो बीट फॉर्मेशन वाला आपने वीडियो भेजा था उसके नोट्स कैसे बनाने हैं मतलब? नहीं कुछ नहीं, वो नोट्स में उसमें ये है, नोट्स बन गए। फिर मैंने बस इतना ही लिखा था मैंने भी। बस इतना ही नोट है। उसमें लास्ट में नहीं आया बस एग्जांपल और ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी का तो क्या होगा? लास्ट में थोड़ा पार्ट नहीं आया। अभी आ रहा हूँ, पहले हम पहला पार्ट खत्म कर लें। वो वाले क्वेश्चन चलो देखिए।
हाँ, तो इंटरफेरेंस में कौन सा था? डेटा बोलो उसको। स्पीकर कैसे रखे थे? वो स्पीकर रखे थे सर 4 मीटर डिस्टेंस पे, हाँ, और एक स्पीकर के वर्टिकली रखा था अपना डिटेक्टर। ये कान रख दिया। हाँ, तो अपन को इसमें बताना था मिनिमम एक्स सच दैट इंटेंसिटी एट लिसनर इज मैक्सिमम। लैम्डा बोलो। लैम्डा था 1.2। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को रीडिजाइन कर लिया। इसको 10 लैम्डा बाय 3 मान लूं डिस्टेंस को। हाँ हाँ ये समझ आया? हाँ सर। हाँ सर आ गया। ये तो आ के गया। बराबर है 4 तो को 10 लिख लैम्डा दिया। लिखा। हाँ ठीक है। हाँ सर 1.2 आ गया समझ? ठीक 10 है। लैम्डा बाय 3 का गैप है। अब हाँ ये लेंथ x है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x 0 रखने पे पाथ डिफरेंस 10 लैम्डा बाय 3 का। सोचो, हाँ हाँ ये पक्का सोच पाए? हाँ कान हाँ इधर ही रखा हाँ है। सर, स्पीकर ये तो पर ही यहाँ से कान मिल रख गया, ये दिए। 4 मीटर है, इसका डिस्टेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 4 मीटर है। हाँ हाँ x इन्फिनिटी रखने पे डेल्टा 0। बेटा 0। जीरो हाँ जाएगा। तो उसका नियरेस्ट पासवर्ड कम वाला। यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारा आया कितना? 10 लैम्डा बाय 3। हाँ इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस आया 0। जीरो तो बीच में एक लैम्डा आएगा, बीच में 2 लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा आएगा, बीच 3 में 3 3 लैम्डा आएगा। 4 लैम्डा हाँ कभी नहीं आएगा। हाँ ये 3.33 लैम्डा है। हम्म इसका मतलब अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव करना है तो मुझे किसके लिए सॉल्व करना है? 3 लैम्डा के लिए। लैम्डा। हाँ तो ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा रखना है। आपने डायरेक्टली कैसे, अच्छा कुछ नहीं। ये x है, हाँ समझ। ये 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। हाँ 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा। 3.6 होगा ना। ठीक है। हाँ सही है। बस इसमें मैंने 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट को फंक्शन बना के 5.2 नहीं लिख सकते? एक मिनट, क्या क्या 5 पॉइंट मतलब ये 8 डाल के इसमें अगर करें तो पार्ट डिफरेंस 1.2 का होना चाहिए ना? आर के कैलकुलेशन कैसे करोगे? मैंने मतलब ये जो लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा जरूरी थोड़ी है। वो बड़ी लाइन वो बड़े इसके लिए था। हाँ बड़े मतलब इसके लिए ये तो हो जाता है। ये 1.2 नहीं होगा ये जो बच रहा है? कैसे निकाला है? मतलब मैंने ऐसे करा कि मतलब ये 4 अच्छा, लैम्डा आता है स्पीकर पे। तुम इसमें से ये घटा के निकालोगे ना। हाँ ठीक है वो पाथ तो डिफरेंस ये थोड़ी ना है। क्या हो रहा है? अरे बच्चा कंफ्यूज हो गया। हाँ वो बता रहा हूँ। स्पीकर यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये क्या ये डेल्टा है? यही तो आपने बताया, ये डेल्टा है। यार नहीं ये डेल्टा है। ये S1, ये S2, ये P डेल्टा बता रहा हूँ कब था वो। पार्क माना था। डेल्टा यहाँ था। वर्टिकली परपेंडिकुलर हो उसके। वो जब ऑब्जेक्ट छोटे वाले को S1 मान के आर्क माना था। डेल्टा क्या था, इस पे जाओ। डेल्टा क्या था? एक्स्ट्रा अमाउंट। ओ अच्छा ऐसा है, ठीक से है। जाने वाले पाथ का डिफरेंस। तो ये x2 ये है, x1 ये है, एक्शन ये। हाँ ठीक है X1 ठीक तो है। नीचे वाला है ना। ये अरे आर्क हाँ कहाँ ठीक डलेगा? है। हाँ सर। तो इसमें आर्क कैसे डलेगी सर? बच्चे ने डाल स्पीकर को रेडियस मान के आर्क आर्क। तो कहीं भी डाल ही सकते हो ना। आर्क आर्क x1 को रेडियस मान के डलेगी। हाँ Radius हाँ हाँ मानकर डलेगी। उल्टी डलेगी आर्क, ऐसी हाँ। वाली। हाँ सर, हाँ ये डेल्टा हो, ये डेल्टा आएगा जी सर। ये सही। ठीक है। सर। तो एक मिनट, हाँ तो लेट मी फिनिश। मैं क्या कह रहा था, ये x2 है, तो पाथ डिफरेंस आया हमारा x2 माइनस x1, और ये हमने x अननोन लिया था, तो ये हमने 16 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स, और ये मैंने एक ग्राफ बनाया था x के साथ कि हाँ x 4 पे मैक्सिमम सर है। हाँ सर, इसी में मेरे को डाउट था। आपने इसका जो फाइनली एक्सप्रेशन लिखा था ना सर, हाँ उसमें आपने डेरिवेटिव करके जो लिखा था वो कह रहा था सुनो मोनोटोनिकली सुनो सुनो, डिक्रीजिंग उसमें फंक्शन है। क्योंकि मैंने ये पॉइंट बना दिया था कि उसको नीचे ही जाना है, तो नेगेटिव अलाउड नहीं है, नेगेटिव पे ऊपर चला जाता वो। अच्छा ओके। हाँ और वैसे भी कॉमन सेंस है, देखो जो आंसर तुम्हारा नीचे आया वही आंसर ऊपर भी आएगा, हाँ बिल्कुल हाँ। तो कॉमन सेंस था कि वो अगर पूछा सिमेट्री जाए तो समझ में आ ऊपर रही भी थी, लेकिन मैं लिखेंगे, नेगेटिव से नीचे कंफ्यूज जी हो रहा सर। था। मैथमेटिकली नेगेटिव देख रहा था, मेरे को लग रहा था उसमें मैक्सिमम ही नहीं होगा कि पॉइंट मिल ना जाएगा। अरे ऐसा ग्राफ बनेगा डेल्टा का, हम डेल्टा के मॉड का ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा समझ गया ना? सर ऊपर जाना इसलिए अलाउड नहीं होता ऊपर, मतलब क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कहा नहीं था कि ऊपर भी जा सकते हैं, मैंने एरो बना दिया था कि नीचे जाना है।
अंडरस्टूड है? जो आंसर नीचे आएगा वो ऊपर भी आएगा। ठीक है। सर मुझे इसी क्वेश्चन में ये था कि जो हमने एफ ऑफ एन लिखा हुआ था, आपने एक स्टेटमेंट वहां पे बोला था वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो समझ में आ गया, बट आपने फिर उसको इक्वल टू हमें 0 के लिए पता सॉल्व था, किया हम था। मॉड की बात कर रहे हैं, हमने जी जी बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ घटाई थी, हाँ हाँ तो वो नेगेटिव तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं हो सकता था। हाँ वो हो सही जी गया सर। काम खत्म। सर एक ये पूछना था कि फिर आपने क्या कहा था कि 16/n इज इक्वल टू n लैम्डा स्क्वायर, तो n बराबर 4 लैम्डा, ये कर देना। अरे वो तो कुछ ये मुझे सर वो छोड़ो, वो मैंने बस ये कहा था, ये पाथ डिफरेंस 0 कहाँ होगा वो चेक कर लेना, तो n का मैक्सिमम मिल जाएगा कि कहाँ तक जाएगा n मैक्सिमम, मतलब इन्फिनिटी उसके बाद ओके नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 होगा, हाँ सर। बस इन्फिनिटी पे हम चेक कराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, वो तो तुम मैथमेटिकली सोच लो बस। मुझे लगा उसी से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बोर्ड पे नहीं लिखा था ना मैंने? नहीं सर आपने बोल दिया था बस। सर क्लियर है इंटरफेरेंस? यस सर। हाँ यस सर, सर। क्लियर है बिल्कुल। अब दूसरा आया अपना बीट फॉर्मेशन। सर मेरा एक डाउट है। हाँ सर जब आप दो स्पीकर्स के बीच में फोन लेके आए थे, बिल्कुल मिडिल पार्ट में आवाज सबसे कम आ रही थी ना? नहीं, कम नहीं आई थी, सबसे तेज बीच में तो सबसे तेज आएगी वो यहाँ बीच में, सबसे तेज आएगी। सर जो स्टार्टिंग में आपने किया था, करके दिखाया था, वो कैमरे का ओरिएंटेशन था वो अलग। हाँ वो कुछ और होगा, लेकिन बीच में हाँ। मैक्सिमम आना चाहिए, क्योंकि मैंने इनको फेज में ही रखा था। ऑलरेडी फेज में है, x और x बराबर है, तो यहाँ भी फेज 0। सर जब आप फोन को मूव कर रहे थे ना, तो बीच में सबसे कम आवाज आ रही थी। नहीं, बीच में नहीं आ रही थी, वो बीच के बगल में थी, लग रहा था ऐसा बीच में। क्यों? अच्छा सर। अंधेरा था ये ना, पैटर्न कहाँ हमारा पे ऐसा बनेगा, देखो बनेगा, हाँ। तो यहाँ मैक्सिमा है, इसके बगल में ही मिनिमा है, क्योंकि ये लेंथ अच्छा। छोटे छोटे हैं, ये गैप अब बढ़ रहा है, ये फील आया? यस हाँ। सर। तो सेंटर के काफी क्लोज हमारा मिनिमा है। अच्छा क्योंकि सर, इसलिए frequency लग रहा था वो खासी ली बीच थी, में सबसे शायद कम। 1200 हर्ट्ज ली थी, तो इस पे लैम्डा छोटा आएगा 0.2 हाँ। मीटर के आसपास, और इतने छोटे लैम्डा पे जल्दी जल्दी चेंज आएंगे, क्योंकि जल्दी हाँ। जल्दी उतने का चेंज आ जाएगा। यस सर, आ गया। वो अब नेकेड आई से तो समझ में आएगा नहीं हम मिड पॉइंट पे हैं कि मिड पॉइंट के बगल में हैं, हाँ। ठीक है? यस सर। सर हम लोग अरे ये दूर जाते हुए बड़े क्यों हो गए ये डिस्टेंस? मैथ्स 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 की वजह से छेड़ देंगे। सोचो, बराबर नहीं हो सकते थे ना, मान लो टोटल हाँ, 4 बराबर नहीं हो सकते। टोटल 4 लैम्डा ही मिलने हैं, लास्ट वाला इन्फिनिटी पे मिलना है, तो इन्फिनिटी जाने के लिए डिस्टेंस अलग अलग होंगे, तभी तो मिले पहुंचेंगे इन्फिनिटी तक, इक्वल तो नहीं होंगे। हाँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, हम्म। ठीक है? हाँ सर। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व तो नहीं करते कि मतलब हमें एकदम आवाज खत्म हो जाए या फिर बता रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या दिक्कत है, प्रैक्टिकली हमें क्यों नहीं आता समझ में। याद करो कि नॉर्मल जब मैं बोल रहा था उस समय का वेव फॉर्म याद करो, ऐसे था कुछ। हाँ मतलब बहुत इसमें सारी हजारों फ्रीक्वेंसी का समेशन है। हाँ सर। ठीक है ठीक तो है। अगर ये 2 साउंड आ भी रहे हैं, इनमें 1000 फ्रीक्वेंसी है, इनमें से 4-5 का मिनिमा और 8-10 का मैक्सिमा कुछ हो भी गया तो पता थोड़ी चलेगा, बहुत क्योंकि सारी हर होगी फ्रीक्वेंसी तो का मिनिमा एक साथ नहीं होगा, हर फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमा एक साथ नहीं होगा। हाँ सर। जैसे हम इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सबका मैक्सिमम मिनिमा एक साथ हुआ ही नहीं, तो कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। इसीलिए मैंने सिंगल फ्रीक्वेंसी ली थी, दोनों में एग्जैक्ट 1200 हर्ट्ज भेजी थी। तो दीवारों से भी रिफ्लेक्शन होता होगा तो उससे भी फिर वो हाँ, ये थोड़ा दिक्कत होती है, दीवारों से रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए मुझे एक्सपेरिमेंट क्लासरूम में करना पड़ा था, फेस हमारी तरफ करके, हाँ कि दीवारों से रिफ्लेक्शन होके साउंड कम से कम आए। सर ये सारी फ्रीक्वेंसी साइनसोइडल होती हैं? हाँ, ये पिछला क्या था, हमने वो क्वालिटी बताया था ना, कई साइन वेव मिलके ये कुछ तो भी फिगर बना देती हैं। आपने पहले ही बताया था साइन फिगर से कुछ भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल सही। सर ये जो अपने फिर ईयर ऐसी चीज ऑब्जर्व कभी नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने ईयर कभी इस चीज को एनालाइज नहीं कर मैंने पाएंगे, की क्योंकि है। अपने ईयर की डिस्टेंस भी काफी कम होती है। क्या मतलब ईयर की डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 नहीं, से कान में लैम्डा सुनाई दे रहा था, ज्यादा ही बिल्कुल होगी। आवाज कम ज्यादा आ रही थी कान में। सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी तो आ जाए। सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल आ रही थी। सोर्स पे डिपेंडेंट है वो मैंने तो। भी की है, एक बार मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था। तुम्हारे तो पास निकल कंप्यूटर है? हाँ हाँ सर। इनके पास कंप्यूटर है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर करके ऐप कोई भी सर्च मारना, डाउनलोड करना है ना,
ऐड देखना 2-3 पहले है ना, ये कंप्यूटर हो गया। जनरली लेफ्ट और राइट स्टीरियो होना चाहिए। सही है। हेडफोन में नहीं आएगा। कर देना। दोनों जी। तो वैसे मेरा तो एक बार कंप्यूटर खराब हो गया तो वैसे ही आ रही थी। नहीं, कंप्यूटर में लेफ्ट और राइट होते हैं, मैक्सिमम 90% कंप्यूटर में होता है। दोनों तरफ से आवाज आएगी, लेफ्ट और राइट, है ना। और दोनों तरफ से आवाज आएगी, फिर अब इधर रखना और फ्रीक्वेंसी तुम रखना कुछ 900 के आसपास, और फिर अपनी मुंडी इधर उधर करोगे ना, तुम्हें आवाज कम ज्यादा होती हुई समझ में आएगी। सर उस दिन हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज सुन ली थी, आज तक कान में सुनना पड़ा। ऐसा होता तो मैं तो सुन ही नहीं पाता आजकल, तो कितनी देर तक तुमने सुनी। पता नहीं सर, मेरा अब एक कान सर यहाँ पे सर 15.6 इंच 8D का गैप ही ऑडियो होगा कान कुछ, होंगे है रे। ना? सर हम जो 8D ऑडियो लोकल सुनते हैं कंपनी के कान है कुछ नहीं सर होता यहाँ 8D ऑडियो। मैंने बताया तो था। अगर स्टीरियो हेडफोन है तो 8D का कोई मतलब ही नहीं है। 8D बोल देते हैं। 5.1 चैनल जो होता है वो होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, आदमी इधर बैठा होता है, दो पीछे होते हैं, एक सराउंड लेफ्ट, सराउंड राइट, एक वूफर। ये वूफर ये होता है, ये आदमी बीच में बैठा है। अब समझ में हो गया। 5.1 नहीं। जी सर। सराउंड का लेफ्ट, सराउंड का राइट, नॉर्मल लेफ्ट, नॉर्मल राइट, वूफर। ये है 5.1 का सेटअप। मतलब क्या है ये 5.1 का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? अरे 5 नहीं स्पीकर सर। वाली वो होता है ना। नहीं ऑडियो क्वालिटी नहीं होती सुना। है। नहीं सुना कुछ नहीं सुना सर। छोड़ो फिर। कुछ नहीं जानते। जाग चुके। हाँ कोई बात नहीं। मेरा लैपटॉप में हमारे 15.6 इंच का ही गैप रहेगा तो भी हमें दिख जाएगा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्शन। नॉर्मल साउंड में नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, मोनो मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। मतलब उन दोनों के बीच में गैप इतना छोटा है कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कट जाएंगी चीजें। गैप कितना छोटा है किस में? मतलब जो लैपटॉप है उसके दोनों एंड्स में गैप ज्यादा बड़ा तो है नहीं, अरे बहुत फ्यू इंचेस का है। फ्रीक्वेंसी हमने हाई ली, फ्रीक्वेंसी हमने हाई इन ली, दोनों के बीच में गैप 20 सेंटीमीटर तो मानते हो, 15-10 सेंटीमीटर तो मानते हो, मान सकते हैं हाँ। और लैम्डा हाँ, अगर मान मैं सकते 0.2 सेंटीमीटर ले लूं हम्म, तो ये 5 लैम्डा के बराबर है। हाँ अब दिखाई दे सर। सेंटर पे डेल्टा 0 आएगा तो 5 मैक्सिमा इधर आएंगे, 5 मतलब मैक्सिमा लैम्डा 2 लैम्डा आएंगे, हाँ हाँ तो बीच में मिलेगा। हाँ मिल जाएगा अब। मैं हाई फ्रीक्वेंसी कह रहा था। ओके सर समझ गए, तो लैम्डा थैंक यू पे सर। 1500 हर्ट्ज के आसपास बनेगी ये फ्रीक्वेंसी। ये सब सिर्फ हमने सेम फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ा ना, इंटरफेरेंस। अंडरस्टूड है बिल्कुल। उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा नहीं कर पाएंगे, नहीं वो एक साथ सबकी कंडीशन मैच ही नहीं होगी ना। नहीं हम उसकी मैथमेटिक्स नहीं कर पाए। ये डिस्टेंस लैम्डा का फंक्शन निकला, हाँ तो एक साथ डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस एक साथ सबका मिनिमा नहीं हो सकता ना, एक साथ सबका मैक्सिमा भी नहीं हो सकता क्योंकि लैम्डा अलग अलग है। मीनिंगलेस हो गया वो। चलो तो अब आया बीट्स। बीट्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनी तो ये बीट फ्रीक्वेंसी है और इतनी बार आवाज कम और ज्यादा होगी, मतलब लाउडनेस इतनी बार का मतलब पी 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 इस तरह का, ऐसी आवाज आएगी। आई थी हाँ सर। ठीक है। तो ये तो एक 500 हर्ट्ज लिया, एक हमने 502 हर्ट्ज लिया, तो इसमें 1 सेकंड में 2 टाइम्स इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और 2 टाइम्स इंटेंसिटी मिनिमम होगी। क्लियर? जी सर। सर तो वो जो डीजे वगैरह पे वो बीट्स क्रिएट करते हैं वो इसी तरीके से बीट्स अलग करते है हैं। रे। एक्चुअली ये साइंटिफिक बीट है। बीट का मतलब बीट होता क्या है? वो बीट फ्रीक्वेंसीज का समीशन। सर हाँ सर जैसे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? मैं तो उसमें समझ नहीं बता आता रहा हूँ मुझको तो। हमारे कान ज्यादा से ज्यादा कितना 1 सेकंड में कितना डिटेक्ट कर पाते हैं? 10 शायद बोला था कभी। 10 एक 1/10 है ना। और हाँ, अगर सर। ये बीट फ्रीक्वेंसी 10 से बड़ी हो गई तो हमें ये कंटिन्यूअस लगेगा। जी सर। हमें लगेगा नहीं कि हाँ ये वही समझ गए कि हाँ। ये बार बार आवाज कम ज्यादा होगी। एको में लगेगा बताया था। continuous सर पर आपने किया तो था मतलब 470 कर ली थी 500 से, तब तो समझ में आ रहा था कि बीट हो रही है जनरेट। किसमें?
वो जो आपने वीडियो में चलाए थे, आप जब हाँ वीडियो हाँ में की थी आपने। देखो नहीं आ रहा ऐसा होता है, 1 मिनट, 10 से ऊपर हम जनरली डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि शार्प 10 ही है, 11 12 13 तक भी पता चल जाएगा हमें। नहीं सर, आपने 500 से 478 कर दी थी, 478 नहीं 22 का डिफरेंस था। उसमें इतने उतना में, क्लियरली पता नहीं चल रहा था। अरे वो 1 मिनट, वो स्पीकर का भी रिस्पॉन्स है कि वो स्पीकर का अपना इनर्शिया है। सर ये जो 10 टाइम्स है वो क्या है, बीटा? 10 टाइम्स, हाँ। अगर कोई, ये मैंने पिछली क्लास में शायद बताया था इको के समय। इको में बताया था इको सर। में वो तो उसकी इको 0.1 सेकंड के लिए ज्यादा परसिस्टेंस बार होता है। चेंज हो गई 1 सेकंड में, हमें पता नहीं चला। 1/0.1 नहीं, ये जो आप 10 कह रहे हैं वो इसके रिलेवेंस में कह रहा हूँ मैं, जो F1 अपने माइनस कानों F2। के, अपने कानों के, ओके, अपने कानों के, हाँ सर, तो कुछ भी बना सकता है ना। हाँ सर। हम डिटेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग इशू है। सर इसमें बीट्स में इनिशियल फेज का क्या फर्क पड़ेगा अगर डिफरेंट होगा तो? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तो ऑन एन एवरेज निकला कि इतना आएगा। अच्छा तो बीट फ्रीक्वेंसी में सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतनी बार आवाज कम ज्यादा हो जाएगी 1 सेकंड में। ये बीट फ्रीक्वेंसी है। इसका एप्लीकेशन ये है कि आपको ये पता करना होता कि ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, आपको पता करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो हम ये कान ले गए, अगर आपको बीट्स नहीं सुनाई दी इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी वाकई में 512 है। आया समझ में? हाँ सर। अगर आपको बीट्स 2 सुनाई 1 सेकंड में 2 बार, तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 514 है या 510। जी अब समझ में आया? सर ठीक है। अब इनमें से कौन सी है ये पता करना है, तो हम कुछ थोड़ा चेंज करके देखेंगे जहाँ बीट कम हो जाए। टेंशन बढ़ा के कुछ। तो अब चेंज करके देखेंगे, तो हमने मानो ये था, अब इसमें इंफॉर्मेशन दी है ऑन इंक्रीजिंग टेंशन बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। टेंशन बढ़ाने पे बीट फ्रीक्वेंसी घट गई, तो बताओ कौन सा वाला? टेंशन बढ़ाने पे बीट फ्रीक्वेंसी गिरती है। ये उसका हो गया 514 उसकी फ्रीक्वेंसी 510 होगा ना? 10 10 होगा सर। हाँ 510 होगा ना? जी सर। सर उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, टेंशन बढ़ने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हाँ देखो टेंशन बढ़ाई हमने तो ये 514 प्लस हो जाएगा, अगर ये होता जी सर, ये होता तो 510 प्लस हो जाएगा। हमें डिफरेंस हो जाएगी। किसमें गैप कम हो रहे हैं? 514 में 510 में गैप कम हो रहा है। इसमें हाँ 410 में हो रहा है। यहाँ गैप 2 प्लस का बचा, यहाँ माइनस माइनस का बना। जी सर। और क्या कहा था, बीट फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, कैसे घट रही है? तो इसमें घट रही है, मतलब 500। ऐसा यही नहीं आता अब आगे। ये ट्रिकी है, मैं अगली क्लास में फिर इसको लूंगा, जब ऑर्गन पाइप हम डिस्कस करेंगे तो ये। बीट हमने डिफाइन क्या किया? लेकिन बीट तो 1 सेकंड में कितनी बार कम ज्यादा आवाज हो रही है? वो तो बीट फ्रीक्वेंसी हुई ना। वही तो बीट बीट है। बीट फ्रीक्वेंसी है पूरा। जैसे 2 बीट्स आर हर्ड, ये लिखा है पर सेकंड, तो यही तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई। बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट ऐसी ऑब्जर्वेशन से करते हैं कि कितनी अपन को सुनाई दे रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अपने हाँ F1 माइनस F2 का मॉड यही तो है, हमें क्या सुनाई दे रहा है वो। नहीं, अगर मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, बीट फ्रीक्वेंसी सुननी हो तो ऐसी सुन के ही बताएगी। कंप्यूटर में भेजो, कंप्यूटर अच्छा, बार बार ये आवाज कम ज्यादा होगी, ऐसी ऐसी आएगी कंप्यूटर पे आवाज वो कर सकते हैं। हाँ। और मान लो ये तुमने 1 सेकंड का पैटर्न लिया, यहां तक आया, तो 1 सेकंड में 3 बार हुआ, हाँ ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 3 हर्ट्ज, ठीक है। हाँ सर, इसीलिए सर वो गिटार में टेंशन बढ़ा के कर रहा था ना। गिटार को ट्यून किया होगा ना, फिर उसने टेंशन बढ़ाई। हाँ सर इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे sin x डॉट sin 10x होता है, तो sin x हमारा एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव करता है। हाँ ये तो तुम तो इसका सर ग्राफ ही बना लो ना सीधे प्लॉटर पे। हाँ नहीं, वो आ गया a डॉट sin kx टाइप का फंक्शन है, लेकिन फिर आपने इसे बोला था आपने 10x को मतलब 10 को ओमेगा की तरह बिहेव करा के टाइम पीरियड निकाला। हायर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा और इसको एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव कर रहे हैं, हाई है तो
हाँ तो ग्राफ ही ऐसा बना, अब हम क्या करें यार, ग्राफ ऐसा बना तो इसका मैथ्स है वो। ग्राफ ही ऐसा बना, अच्छा, मतलब kx टाइप का नहीं, वो ओमेगा टी टाइप का है अगला ग्राफ वाला। ही ऐसा बना कि ये साइन एक्स एनवेलप की तरह बिहेव कर रहा था, tan x ऐसे बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, पाई में चेंज। हाँ ग्राफ ही ऐसा बन गया, तो अब इसमें तो हमारा कुछ, सर इसमें जो आपने जुगाड़ बताई थी सर वो ग्राफ बनाने की एनवेलप से, हाँ ये अगर fx डिसकंटिन्यूअस होता तो भी लग जाती। तो भी लग जाती, लेकिन तुम्हें फिर प्रॉपर देखना पड़ता है, ये रफ एस्टीमेट मिलता है इससे, क्योंकि जैसे देखो ये एक इवन फंक्शन है तो हमें समझ में आ जाएगा इसके बाद ये ऐसा बनेगा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर। लेकिन अगर ये साइन एक्स साइन 9x होता, साइन 9x, सॉरी क्या है, cos x कर देता हूं, एक जगह मैंने cos x किया, तो हम इन्वेलप बनाते cos का बनता, यस सर। और इसके अंदर ग्राफ बनता हमारा साइन का, हाँ सर ऐसा। लेकिन ये ऑड फंक्शन से चालू होगा। हाँ आ गया समझ। सर 10x के लिए कैसे सोचते? तो ये इवन फंक्शन है तो बना तो दिया, नहीं 10 दोनों 10 बढ़ती थोड़ी नहीं, एक साइन एक tan। तो यही तो है, एक साइन एक 10। टेन नहीं सर, 10x टेंजेंट वाला ये साइनसोइडल ही नहीं होता है। हाँ तो tan x और sin x में दोनों का पीरियड सेम है, तो हम पागल नहीं है, इसको sin स्क्वायर x बाय cos x लिखेंगे, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x बाय cos। अब तो ग्राफ बना लेंगे माइनस cos x का। मतलब अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ और दिया होता तो इस कंसेप्ट से यहाँ कैसे दोनों बनाते? का पीरियड सेम हो गया तो काम नहीं चलेगा ना, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड पाई। मान लो अगर अलग अलग है तो एक हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एक लो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तो ये हाई तो है, देखो तब जाके डेटा काम, तब जाके हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। नहीं कर पा रहे सर अलग अलग ही तो है मतलब दोनों की, 10 पाई to और x एक और 2 sin पाई x है का ना। बना सकते हैं। नहीं अरे यार मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी में अच्छा डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पीरियड रफली सेम ऑर्डर के है ना। तो अगर साइन 10x ले लिया मान लो, साइन x साइन 2x का ग्राफ भी सीधे सीधे नहीं बनेगा। ये अगर तुम सोच रहे हो ना कि इसका हम साइन x बना लें, हाँ ये साइन x हो गया, हाँ इसका एनवेलप बनाया और इसके अंदर साइन 2x बना दिया, तो साइन 2x मतलब 2 बार डब्बा। मर जाएंगे। हम बनाएंगे कैसे? बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। हाँ सर, डायरेक्टली थोड़ी बन जाएगा ऐसे। रफली ऐसा बनेगा, लेकिन काफी कुछ सोचना पड़ेगा। ये ग्राफ एज इट इज ऐसे नहीं होंगे, वो तब बनेंगे के मुकाबले एक की फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो और एक लो फ्रीक्वेंसी हो। पर ऐसा क्यों होता है? अरे मैथ्स है। नहीं सर, मैथ्स है ना, तो दोनों कैसा भी हो तो सेम चीज लगनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो मैथ्स है ना। अरे यार बिल्कुल वही हो गया, e टू दी पावर x sin x का ग्राफ क्या वाकई में एग्जैक्टली ऐसा होता है? नहीं, वो थोड़ा वो सोच अलग होता है, मैक्सिमा नहीं आते हो वहां पे। तो ये तो रफ एस्टिमेशन है ना। हाँ ठीक है। पढ़ा है तुम लोगों ने ग्राफ बनाना? हाँ ये सर ने बताया था, ये वाले ग्राफ बताया। फिर क्या दिक्कत है? मैंने तो बस एक स्पेशल जुगाड़ बता दी कि अगर इसके मुकाबले यहाँ ज्यादा लिखा हो से x और 20x, तो sin x बनाओ, 20x अंदर घुसा दो इसको। तो छोटी सी चीज थी सर, डेस्मोस ने तुरंत मना कर दिया। क्या डेस्मोस ने मना कर दिया? किसका? मैंने बना लिया डेस्मोस में, अच्छा ग्राफ बन बन रहा गया। है sin x sin 2x का, सिंपल सा बना है। तो सिंपल सा बना, मेरे मैं फोटो भी। मैं दिखाई देता हूँ ना, मेरे पास ही तो है। यस सर। ऐसे पूछा सर जब तक ये था, आपने sec x minus cos x का ग्राफ बोला कि डायरेक्ट बना लोगे, वो कैसे बन जाएगा डायरेक्ट? अब वो तो तुम्हारी मर्जी है यार, कैसे बन जाएगा? डेरिवेटिव वगैरह करके करना पड़ेगा ना, पूछ रहा हूँ। मैं तो बना लूंगा, बना तुम्हारा लोगे? पता कैसे? कैसे? कोई जुगाड़ है सर? क्या सिद्धि है? डायरेक्ट नॉर्मल मैथ्स, मैं मैथ्स फील तो कर ठीक रहा हूँ। ओके सर। तुम याद कर लेते हो। ऐसे मैं याद नहीं करता, मैं भी फील करता हूँ। हाँ तो बस फिर बना लोगे। हाँ सर करता हूँ, तुमने जो पढ़ाया है ना उसी नॉलेज के बेस पे तुम कुछ भी बना लोगे। डेरिवेटिव करना मतलब थोड़ा आइडिया उसका लगेगा ना, डिफरेंशिएशन वगैरह का। हमने पढ़ाया सब कुछ है, बस तुम्हें उसको यूज करना सीखना है। जी सर अभी कर। कहाँ थे अपन? वो दिखा रहा था ना फंक्शन sin x माइन x क्या है, sin x cos 2। देखो इसमें करें sin x, एक मिनट में एक और रुको। अपन क्या करते हैं, बार बार फंक्शन लिखने पड़ेंगे। एपीएल ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, एक a
और एक बी। समझ गए ना? हम साइन एक्स ए एक्स सर sec x माइनस cos x का ग्राफ sec x से नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मतलब टू साइन बी एक्स, वो तुम्हारी टेंशन है कैसे होगा। ये साइन एक्स इंटू ये ग्राफ बना। कुछ नहीं, साइन 10x/2 का ग्राफ है। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ वही है। ये और ये बराबर है। हम्म। साइन 5x लिखा है तो साइन 10x आया समझ में? हाँ हाँ। अब ये बताओ किसके अंदर किसको कर दिया तुमने? नहीं आ रहा ना समझ में? एक मिनट, साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर, वही तो साइन स्क्वायर होगा। मैं सोच रहा था। हाँ तो ठीक, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ है और साइन स्क्वायर थीटा है। साहब इसके अंदर उसको करने का मीनिंग ही नहीं है ना कि कौन सा ग्राफ किसके अंदर है, कंबाइन ही हुआ है ना? तो ये कंबाइंड होके बना। अब देखो मैं ए की वैल्यू कम कर रहा हूं, ये वैसा तो नहीं बन रहा है जैसे हमने बनाए थे। सर लेकिन sin x sin 2x का जैसा आपने बताया वैसे ही बनता है। हाँ देखो, अब जैसे ये बिल्कुल रफली वैसे ही बन रहा है। देखो sin 2x sin 5x, ऐसे कुछ बनता, ऐसा कुछ। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही दिखेगा अगर मैं ए काफी कम ले लूं और बी काफी ज्यादा ले लूं। अब लगा वैसे ही जो मैं कह रहा था? साइकिल के अंदर चेंज बहुत ज्यादा आ गया। अब बिल्कुल वैसे ही दिख अब जाके जो हम कह रहे थे वैसा हो रहा है। लेकिन अगर ये सेम ऑर्डर के हो गए तो अब बिल्कुल नहीं लग रहा वैसा। सो बल्कीनेस नहीं आ जाएगी ना बीच में, वो दिक्कत होगी। वो जल्दी जल्दी चीजों बल्कीनेस नहीं, वही सब गड़बड़ हो जाएगा जो हम सोच के बैठे थे। मतलब वो बल जी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होगा जो हमें दिखता है। साइन bx बना दूं, ये साइन bx है, इसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, और a को बढ़ा रहा हूं, b को कम कर रहा हूं। अब देखो ये रेड वाला हमारा एनवेलप की तरह काम कर रहा है। हाँ सर। इनडायरेक्टली है भी, सोच लो। है ब्लैक वाला उसके अंदर है। और मैं b जितना छोटा करूंगा उतना बेहतर हमारा अप्रोक्सीमेशन एनवेलप वाला सही दिखेगा। देखो हाँ सर। और बेहतर करने के लिए मैं माइनस साइन bx और जोड़ देता हूं। अब तुम्हें बिल्कुल लग रहा है हिला रही है। हाँ सर। आ रही है। लेकिन अब जो ही मैं b को बड़ा करूंगा ना, अभी भी ठीक है क्योंकि b और a अच्छे खासे दूर दूर है, अभी भी सही है। अब देखो एनवेलप में तो है क्योंकि वो मैथमेटिकली ट्रू है कि उन दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन अब देखो, अब एनवेलप वैसे नहीं है जैसे हम सोच रहे थे। शेप आया समझ में? रफली अप्रोक्सीमेशन लगेगा इससे। हाँ, इसीलिए हम तब की बात कर रहे हैं वो जब हमारा a बड़ा हो और b छोटा हो। सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए तो बहुत ही गंदा बन रहा है इसका, पर जैसे अगर कुछ में हमेशा सही नहीं है तो उसमें भी हमेशा सही थोड़ी होगा। वो मतलब मैंने उसमें 1x और 10x लेके देखा तो भी बहुत ही गंदा बन गया उसका। तो 1x और 10x क्या होता है? sin x और वो 10 का 10x। sin x और 10x, 10 के अंदर 10x। संतोष से इतने सारे आ जाएंगे। हाँ एक मिनट अभी दिखाता हूँ। sin x और 10 के अंदर 10x। नहीं, 10 के अंदर x रखो, sin के अंदर 10 दो। ये इसका क्या लॉजिक, ये क्यों ऐसा क्यों? अब देखो लगभग वही बनेगा जो तुम सोच रहे थे। हाँ अब तो बन गया। अब बना? हाँ जी 10x सर। का ग्राफ ऐसा होता है। हाँ ऐसा, कलर चेंज कर लूं, मैंने कलर भी वही ले लिया। 10x का ग्राफ ऐसा होता
ऐसा कुछ बनता, एनवेलप बना इसका एनवेलप ऐसा बनता, 10 का एनवेलप एनवेलप ऐसा बनता, उसके अंदर साइन है। हाँ सर। तो मैंने क्या कहा, साइन को अंदर लेना है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स बोला था ना मैंने, हाँ अच्छा 10 को अंदर ले ही नहीं पाएंगे हम उसके। ये बोला था मैंने कि हम इसके फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखें। तो इसमें हाँ, एफ ऑफ एक्स बनाया माइनस एफ ऑफ एक्स बनाया इनके बीच में, हाँ वैसे सही बात है, 10 को नहीं अंदर ले पाएंगे, 10 को अंदर ले ही नहीं पाएंगे। लॉजिकली गलत है ना, हाँ सर समझ आ गया। क्योंकि ये वैल्यू 10x से माइनस 10x के बीच में, अब तुम 10 को वेरिएबल ले लिए तो 10 की रेंज तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, वही गड़बड़ हो गई। पहला क्या हुआ, एनवेलप बना कैसे फिर? हाँ हाँ सर समझ गया। हैज प्रूव्ड। जी सर। सर अभी आपने बताया ना कि स्लाइड डिफरेंस होना चाहिए मतलब दोनों की उसमें, तो लेकिन फिर हमारा बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, मैंने ये कहा। हाँ सॉरी बड़ा डिफरेंस, तो सर साइन एक्स और साइन 2x का कैसे सेम हो गया था? अरे वो मतलब तो दिख हो भी रहा सकता था। है, नहीं भी सेम हो सकता है, हम श्योर नहीं है उसके लिए। हम अच्छा, तब हो भी भी बात सकता करें है। जब ए स्मॉल हो बी लार्ज हो, तो ये एनवेलप बनेगा या एम्पलीट्यूड की तरह काम करेगा, ये फ्रीक्वेंसी की तरह। तो साइन ए एक्स ये बनेगा और इसके अंदर साइन बी एक्स बन जाएगा। आ गया समझ में? ये था डिस्कशन। चलो क्लोज कर दो इसको। जी सर मजा आ गई, वो sec x माइनस cos x का फील हो गया। हो गया बड़ा हाँ हाँ सर आ गया। बन गया। अब अपन कहाँ थे, वापस आ गए, हो गया ये। तो डिस्कशन में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। सर डिस्कशन में एक डाउट था कि जैसे हम जो इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्शन देखते हैं ना, तो उसमें हमने क्या बोलते हैं प्रेशर के बेसिस पे देखा तो हमने स्केलर एडिशन कर दिया, बट अगर यही मैं स्लिंकी के संग कर रहा होता तो ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती ना। स्लिंकी के साथ हमेशा देखने को मिलेगी, कुछ भी हो। बनाया तो था इंटरफेरेंस, हमने बना के नहीं दिखाया था? नहीं, जब अगर मैं क्या बोलते हैं एक एक्स एक्सिस के ऊपर मैं पूरे क्या बोलते हैं पॉइंट को वेरी कराते जा रहा हूँ, वहां से दो स्लिंकी अटैच दूसरा कर वाई दी। एक्सिस पे ले रहा हो? नहीं, जैसे हमने स्पीकर्स को रखा हुआ था ना, मतलब वर्टिकली डिस्टेंस पे, और नहीं उधर नहीं से नहीं वो नहीं, वो साउंड के लिए किया इसलिए ऐसा हो गया। हाँ स्लिंकी में, क्योंकि वो भी आड़े एक एंगल पे एक दूसरे के डिफरेंस में। बिल्कुल सही है। हम साउंड की बात कर रहे हैं, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है। एक मिनट, डाउट बहुत ही जेन्युइन था और बहुत ही अच्छा। डाउट ये था कि अगर हमारी वेव्स ऐसी आगे पीछे हो रही होती, एक वेव ऐसी जा रही है, एक वेव आगे पीछे होते हुए ऐसी जा रही है, तो अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये तो वेक्टर है। तो आप एस नेट डायरेक्ट S1 प्लस S2 थोड़ी लिख सकते हो। हाँ नहीं लिख सकते, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हाँ साउंड में ऐसा कर दिया क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट जोड़े ही नहीं, हमने प्रेशर से खेला, प्रेशर से किया था और वो स्केलर होता है। तो हमने 3D में कहीं पे भी किया ना। हाँ, इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। हाँ सर। और सर सर 3D लाइट में को भी हम सिमिलर स्केलर की तरह जोड़ेंगे। लाइट में मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। ओके ठीक है, चलो अब आ जाओ। मेरा होमवर्क मैंने कुछ छोटा सा दिया था। DCT एससी वर्मा थी। पहले यही है ना DCT1। थ्योरी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट जहां तक बोला था मैंने? नो सर। नो सर। वाले में है। अल्ट्रासोनिक समझते हो ना, अल्ट्रासोनिक क्या है? हाँ सर। हाँ सर। और इंफ्रासोनिक? हाँ सर। हाँ सर, सर। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इसमें भी था, HCV में भी 20,000 से ज्यादा और हर जगह था। बिल्कुल। हाँ, 20 इंफ्रा से और अल्ट्रा 20 से 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा या 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, चलो। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड से साउंड पे क्या डिफरेंस आता था? इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड, अगर ये क्वेश्चन आए वैसे आएगा नहीं। तो पीछे लिखा था, मुझे समझ नहीं आया ये रीजन। फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी है। तो इसको ऐसे हो सकते हैं ना कि कंप्रेशन बल्क रिफ्लेक्शन मॉड्यूलस आसानी से होगी। वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी होती है। सर हाँ, इसको ऐसे सोच सकते हैं ना कि कंप्रेशन रिफ्लेक्शन आराम से होगा अगर इलास्टिसिटी रही तो। अरे उल्टा होता है रे। क्यों?
जितनी ज्यादा सॉलिड्स में इलास्टिक जहाँ तेज जाता है उतना मुश्किल उसको दबाना होगा, और जितना मुश्किल दबाना होगा दबाने पे उतनी जल्दी खुलेगा वो। स्टेटमेंट पूरा सुनना। हाँ बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा उतना मुश्किल उसको दबाना होगा, और जितना मुश्किल दबाना होगा वो उतने जल्दी दबाने पे खुल जाएगा, और जितने जल्दी दबाने पे खुल जाएगा उतनी जल्दी स्पीड ट्रांसफर होगी। इसीलिए सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है। मतलब टेंडेंसी टू रिगेन जिसकी जितनी ज्यादा होगी, समझ गए? जस्ट लाइक स्प्रिंग का केस उतना ज्यादा है, उसको डिफॉर्म करना उतना मुश्किल है। सर तो डिफॉर्म करना कठिन होगा तो स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए? अरे स्पीड इसलिए तो ज्यादा है, वो वापस एक मिनट में ही आसानी से समझ आ जाएगा। ये रबर है, हाँ रबर का ट्यूब है, ये स्टील है, अच्छे से समझना। हाँ मैंने रबर के ट्यूब को इधर मोड़ दिया, स्टील को इधर मोड़ दिया। स्टील फ्लेक्सिबल है और दोनों को छोड़ दिया, कौन जल्दी सीधा हो जाएगा? स्टील रबर जल्दी हो। अरे स्टील होगा रबर होगा यार, स्टील होगा, स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा तो होती है। नेचुरली उसकी टेंडेंसी होती है। स्टील होगा। मीटर स्केल देखा है सबने? स्टील होगा, एकदम हो जाता है। मीटर स्केल स्टील वाला होता है, थोड़ा बेंड करके छोड़ो, और ऐसा ही आप रबर या प्लास्टिक का स्केल ले लो। हाँ स्टील वाला जल्दी होता है सर। डिफॉर्म करके छोड़ दो, स्टील वाला होता है हाँ। थोड़ा वाला एकदम से सीधा हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन सर रॉड में से सोचने में थोड़ा अजीब सा दोनों को यहाँ पकड़ो, एक मिनट, यहाँ पकड़ो, इधर पुश करो हल्का सा, और पुश करके हटा दो। कौन जल्दी अपनी पोजीशन पे आएगा? स्टील वाला आएगा। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी ऑफ रबर, तो स्टील इज मच ग्रेटर इलास्टिक देन रबर। इलास्टिसिटी पाइप में सोचने में अजीब सा लगा, जस्ट उल्टा है इलास्टिसिटी। हाँ लगता है ऐसा है कि जो इलास्टिक होगा उसको हम डिफॉर्म कर पाएंगे। इलास्टिक क्या है? डिफॉर्म करने पे कौन रिफॉर्म हो जाएगा? सर मुझे पर इसमें ये डाउट आ रहा था कि डिफॉर्म करना स्टील में ज्यादा टफ होगा ना? हाँ तो डिफॉर्म करना टफ होगा, इसीलिए तो ये रिफॉर्म आसानी से कर ले रहा है। तो दोनों में से फिर डोमिनेट कौन करेगा? क्योंकि इसके रिफॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है ना। हाँ नहीं मतलब हमारी साउंड वेव। एक मिनट, दो बच्चे हैं, एक बच्चा बी बच्चा, ठीक है? हाँ ये भयंकर की मूवी देखता है, मूवी लवर है, ये एवरेज मूवी लवर है, ठीक है? हमने दोनों को मोटिवेट किया कि भाई पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। तो कौन जल्दी पढ़ना चालू कर देगा? बी वाला, क्योंकि इसकी टेंडेंसी टू रिगेन कम है। पढ़ेगा और वापस उधर चला जाएगा क्योंकि उसको मजा आता है मूवी लवर होने में, मूवी देखने में। सही बात है। बस यही इसमें कि जिसकी टेंडेंसी टू रिगेन ज्यादा है वो आसानी से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, इसीलिए उसको डिफॉर्म करना मुश्किल होगा। क्योंकि हम जो ही फोर्स लगा रहे हैं वो कह रहा है नहीं मुझे तो अपनी ओरिजिनल स्टेट चाहिए। एक मिनट, आप इसमें जो प्लास्टिक बॉडी है इसके आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि बहुत अपने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दे दे तो टूट भी सकता है वो? तो ज्यादा दे दिया तो टूट ही जाएगा, वो कंपैरिजन ही खत्म हो जाएगा, पहले ही ब्रेक कर गया। स्टील भी मुड़ी जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए बस। एचसी वर्मा की तुम इलास्टिसिटी चैप्टर होगा उसका शायद पहला दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेना। ठीक है सर। वैसे ही कॉमन सेंस। चलो सर लाउडनेस में हम ऐसा यूनिट बेल को कहते हैं कि डेसिबल को कहते हैं? ऐसा यूनिट कुछ नहीं है इसकी ऐसा यूनिट का सेंस ही नहीं है। वो तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, वो तो पता है। ऐसा यूनिट का मतलब है नहीं लॉग के अंदर आया ना ये तो कोई यूनिट ऐसा सप्लीमेंट्री यूनिट जैसे हम डिफाइन करते हैं ना थीटा और एंगुलर थीटा। हाँ तो ये तो बस डेसिबल, ये नंबर है, एक नंबर है डेसिबल। ओके, जैसा रेडियन एक नंबर है, डिग्री एक नंबर है, ऐसा यूनिट में हम रेडियन नाम थोड़ी यूज करते हैं, या डिग्री कुछ भी यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी। ओके सर, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्या क्वेश्चन की कही थी आपने डिस्कस? क्योंकि जब हमने सर सतवी सर ने जब टेबल लिखवाया था वहां पे ऐसा यूनिट के अंदर रेडियन और वो लिखवाया था स्टीरेडियन। वो ऐसा है, वो कोई नहीं है यूनिट, वो तो ऐसा है कि मैथमेटिक्स में यूज करोगे कहाँ तो उस पर डिपेंड करेगा कि रेडियन लेना है कि डिग्री लेना है। ओके सर, दोनों ही ऐसा यूनिट है।
ओके सर। कोई रूल नहीं कि उसको ऐसा ही मैं करें कि सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जब उसका डायमेंशन है, अदरवाइज वो एक नंबर की तरह बिहेव कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वालिटी क्या होती है? ये कहाँ से आ गया ये ऊपर यहाँ जो अभी आपने खोला ना, बिल्कुल वहीं लिखा है। फ्रीक्वेंसी एंड पिच वाले। हाँ दिया हुआ है एचसीवी में काफी एचसीवी में भी काफी टर्म्स मिली जो हाँ नहीं पढ़ी। एचसीवी में भी था। कहाँ इसमें बताओ कहाँ लिखा? फ्रीक्वेंसी एंड ऊपर पिच ऊपर साउंड ह्यूमन ईयर कहाँ? फ्रीक्वेंसी वाले। एक मिनट, जो पेज मैंने खोल रखा है इंटेंसिटी एंड डेसिबल स्केल, इसमें उसके ऊपर, उसके पहले वाले पेज ऊपर। वो तो दिख ही नहीं रहा ना पेज। यही है 59 वाला। 59 का 27th आर्टिकल में है। आप बोलो कहाँ है इसमें? ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी एज वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इज एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। As we have discussed, an objective property measured in unit which can be assigned a unique value. सही है ना? Person perception is subjective. ये आपने बताया था वैसे। अरे सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन। हाँ हमारे लिए है। अरे अंग्रेजी है, कुछ नहीं है, साइंस का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ओके। वो तो अंग्रेजी है कि हाँ, पर्सन है, पर्सन पे डिपेंड करता है, वो एक अलग चीज है ना? उसका साइंस से लेना देना नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है एक्चुअली। चलो 49 50 हो गए। 48 कोई दिक्कत इनमें? नो सर। 48 इलस्ट्रेट। Drumming in generally increase and any echo is not heard distinctly when rate becomes 40 per minute. He then moves nearer to the mountain by 90 meter, finds echo is not heard when। अरे ऐसा है क्वेश्चन, देखो बहुत इजी। इसने यहाँ पे ड्रम मार रहा है, जैसे इसने एक ड्रम मारा, फिर धम 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 ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसका धम साउंड वापस आ गया। अगर ये साउंड इसके साथ मैच कर गया तो इसको लगेगा कि वो जो कंटीन्यूअस ड्रम पैटर्न था वो अभी भी है। हाँ। लेकिन अगर ये बीच में आ गया तो समझ गए ना? जैसे पहला रिफ्लेक्शन ये था, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा तीसरा, सॉरी ये ड्रम, पहला ड्रम, दूसरा ड्रम, तीसरा ड्रम, चौथा ड्रम, पांचवा ड्रम। पहला ड्रम आया, ये आया 1 डैश पे, और अगर 1 डैश बीच में आ गया तो 2 डैश इधर, 3 डैश इधर, ये फील आया? डैश मतलब सर रिफ्लेक्शन। पहला साउंड रिफ्लेक्ट होके 1 डैश टाइम बाद आया तो ये इधर आ गया, तो इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्रम की बढ़ती हुई दिखेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो कर रहा था जैसे धम धम धम, 10 बार कर रहा था वो 20 बार होने लगा। धम हो गया। लेकिन अगर सोचो ये 1 डैश इधर मैच कर जाता, 2 डैश इधर आता, 3 डैश इधर आता, 4 डैश इधर आता, तो इसको वही फ्रीक्वेंसी समझ में आती जो उसने प्ले करी थी। हाँ हाँ सर। तो ऐसा कब होगा? जब ये 2D/c इसके टाइम पीरियड के बराबर है। सर इस केस में पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना फिर उन जगह पे? हाँ, आवाज तेज आएगी। हाँ, ये आ गया समझ में? 2D/c के बराबर। सर एक ही वेव जाएगी, बढ़ जाएगा कैसे? अरे वेव तो एक ही सुन जाएगी। रहा है, एक रिफ्लेक्ट होके दो साउंड सुन रहा है ना। वैसे ही तो रोक लो। इनडायरेक्टली रेजोनेंस टाइप का कुछ बन जाएगा। हैज प्रूव्ड? यस सर। जी सर। अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे थे। अब आ जाओ, एक बार और कर लेना तो समझ में आ जाएगा। डॉपलर तो कराया नहीं मैंने अभी, ये कराया। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आ गया सर, लेकिन उसके दूसरे पार्ट में लिखा क्या? सुनो, अरे बहुत महासड़ा लिखा है। समझ में नहीं आया। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। 1000 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड। आया समझ में? अरे ये अभी पानी वानी गिर रहा था ना ग्वालियर में, तो बच्चों को जादू दिखाने यूज करता था कि देखो अभी आवाज आने वाली है। जैसे कि लाइटिंग दिखती थी, बोलो देखो अब कुछ ही देर बाद साउंड आने वाला है, मैं जादू से बता सकता हूँ। आ गया साउंड। बच्चे की कैसे पता कि अब थंडर स्टॉर्म होगा? ठीक है, और समझ गए ना कैसे 3 सेकंड मतलब यहाँ से लाइटिंग हुई, तो यहाँ से ये दिखा, इसमें डेल्टा टी 0 लगा, लेकिन साउंड में डेल्टा टी 12 सेकंड लगा।
तो जो टाइम लगा वो साउंड नहीं लिया, यस सर। हाँ क्योंकि हर 3 सेकंड में साउंड 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है। हैंस प्रूव्ड? यस सर। यस सर। जी सर। सेकंड हैंस प्रूव्ड? हाँ सर। हाँ सर, सही हैंस है। प्रूफ। थर्ड हैंस प्रूव्ड? हो गया। ये फील आया? हाँ आ गया। हाँ सर। क्योंकि टाइम पीरियड टी में 2 पाई का, तो डेल्टा टी में कितना? क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है, नहीं 3 का concept 3 का है ना। और डेल्टा फाई डिस्टेंस लैम्डा में 2 पाई का, तो एक्स में कितना? ये फील आए दोनों चीजें? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया? चले सर। हो गया। चलो हो 5 गया। सर हो गया। फ्रीक्वेंसी हमें बॉम्बे। एक assumption लेना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है? हाँ नहीं सर। सर। सर इससे हमने फ्रीक्वेंसी ऐसी मानी ना कि मतलब उसने एक टाइम में 5/3 ये टाइम्स अभी करा अभी जो मैंने बोला ना, अभी मैंने बोला वही है शायद, अच्छा वो ड्रम वाला। ड्रम वाला ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ वही है ना? शायद। हाँ हाँ वही वही है। है, वही है, ड्रम वाले क्वेश्चन है। पढ़ लो, अब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली। बॉम्बे बता दी। बॉम्बे। पॉइंट सोर्स है दिल्ली होना चाहिए ना। दिल्ली होना चाहिए। दिल्ली है क्या? दिल्ली। ये होगा 1/r से होगा ना, 1/r²। 1/r होगा। हाँ सर। अच्छा इंटेंसिटी होती है 1/r। इंटेंसिटी वही। होती है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 बॉम्बे है ना। चेन्नई। चेन्नई। 173 का नहीं है, डाउट चेन्नई क्या? आएगा। चेन्नई। सिक्स्थ वाला सर है। ऐसे 173 का 4 गुना, रूटीन आता है ना, सर सिक्स्थ वाले में डाउट। 4 गुना होना चाहिए। तो ये चेन्नई। 273 था, ये वाला 273 का 4 टाइम्स, लेकिन डिग्री सेल्सियस में करना है, -2 ठीक है? नहीं सर केल्विन में बताना। में दिया है। केल्विन में ही बताना। केल्विन में ही बताना। यही आंसर। सर एक सिक्स्थ वाले में सर ये स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स क्या? ये जो दिया है वो ए पावर वाला कांस्टेंट दिया है, तो एम्पलीट्यूड नहीं है वो ए। किसमें? स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स दिया है वो। एम्पलीट्यूड होगा, भगवान जाने एम्पलीट्यूड होगा। आपने जो फंक्शन तो अपन ने सर डिस्प्लेसमेंट का लिखा है ना। फंक्शन में तो अपन ने उसको साइन के एस आगे तो मान लिया ना। एम्पलीट्यूड ही लिखते हैं ना। हाँ, तो एम्पलीट्यूड का लिखेंगे, इंटेंसिटी का फंक्शन लिखते तो साइन और स्क्वायर सर उन्होंने पावर नहीं लिखा है, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रूट ए भी कर सकता है वो, तो मान रूट लो ऑफ पावर। इंटेंसिटी होता तो साइन पे स्क्वायर आता ना कुछ। हाँ 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 हाँ। इंटेंसिटी में साइनसोइडल थोड़ी आएगा, इंटेंसिटी तो एवरेज इंटेंसिटी होती है। तो ये अंडरस्टूड है, ये एम्पलीट्यूड है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 वेलोसिटी अंडर रूट p बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर स्क्वायर। इसके दो आ रहे हैं। ये सब बॉम्बे। बॉम्बे आ रहा है। दिल्ली। ओनली बॉम्बे आ रहा है। लेंथ ऑफ ऑर्गन दिल्ली। हाँ सर। 1/12 अंडर रूट b बाय। सर आगरा भी तो। आगरा बता रहा हूँ, आगरा बता रहा हूँ। आगरा सरप्राइजिंगली गलत है। उल्टा होगा उसका, हाँ बता रहा पैराबोला हाँ। आएगा। हूँ। ऐसा लगता है कि इस हिसाब से तो आंसर ही आएगा, अभी समझा रहा हूँ। पहले BCD समझ में आ गए? सर दिल्ली वाला चेन्नई वाला। सर दिल्ली वाले में नहीं आ रहा था, उल्टा आ रहा था वो भी। दिल्ली क्यों? फंडामेंटल 1/L पे डिपेंड करेगा कुछ ऐसा। हाँ हमेशा ही सर। होता हाँ यार इसमें टच कर। हाँ मतलब हाँ, कट क्यों कर रहा? कट नहीं करना अरे चाहिए। वो ऐसा है, मान लिया। सर ये ऑर्गन पाइप अभी आपने पढ़ा। नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। उस पर है। भी क्लैम्प्ड और वो फिक्स्ड कंटेंट की तरह ही माने ना, एसयू में क्वेश्चन हाँ। थे उससे। BCD है, आगरा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये फॉर्मूला है PV = NRT। हाँ सर। P by rho RT by M है। हाँ क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, हाँ। और रो का रेशो कांस्टेंट आ गया। हाँ आ गया मतलब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ी, पढ़ती है। हाँ पड़ती है। क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे दबाओगे वो डेंस हो जाएगा, रेशो कांस्टेंट। इसीलिए आगरा इस फॉर्मूले से भले लग रहा है, लेकिन इसमें सोचिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में जो मैंने उसमें मैंने एक बार पहले प्रेशर दिया था, फिर उसको काट के टेम्परेचर कर दिया था। यस सर। डेंसिटी ऑफ एयर वेयर कुछ लिखा था, फिर प्रेशर। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट दिया था। जी से याद है। की वजह यही थी कि प्रेशर चेंज होने के साथ डेंसिटी बदल जाएगी।
नई डेंसिटी मैंने दी नहीं थी। ठीक है, अंकुर माइक बंद कर लो प्लीज। माइक उसका है, बंद करें। तो माइक बहुत नॉइस कर रहा है, हाँ अब नहीं कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हैज प्रूव्ड। हो गया हो गया सर। Calculate the speed of sound of oxygen 22 liter molar meat. क्लास में ही करवाया था तो ऐसा। हाँ क्लास में गामा करवा सीपी बाय सीवी नहीं करना वो सीपी बाय सीपी बाय सीवी गामा बताया था ना। फॉर्मूला इतना लगाना है। हाँ बस। ठीक है, चलो when we clap कौन सा आंसर आएगा इसका 10th का? दिल्ली डेली दिल्ली मल्टीपल दिल्ली हाथ लगा कर बात 11 बॉम्बे। आ गया बॉम्बे। यस सर। मैक्सिमम 10th में क्या वेलोसिटी बोला आपने? का टाइम्स एम्पलीट्यूड। सर आगरा आ रहा था। सर आगरा आ रहा था भाई। आगरा आ रहा था। आगरा आ रहा था। आगरा आ रहा था। आगरा आ रहा है। 1 मिनट, सी की वैल्यू दी है 0.21, हाँ ये सी है। लैम्डा दिया है 15 मिलीमीटर, एम्पलीट्यूड दिया है 5 मिलीमीटर, वी मैक्स होगा ओमेगा ए। हाँ सर इससे आगरा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लैम्डा एफ इक्वल टू सी, तो सी बाय लैम्डा। एम्पलीट्यूड दे रखा है हाँ 2 पाई, सी है 0.21, लैम्डा है 15 इंटू 10⁻³ ये है 5 इंटू 10⁻³ हाँ कट 44 टाइप का आंसर। हाँ हाँ सर सर। आगरा 40 थोड़ा कम ही था। आगरा 0.43 समथिंग आया था। हाँ जो भी। हाँ आगरा। सर आगरा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12। चेन्नई 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 चेन्नई। सर 10th में मुझे ये ये पूछना क्या- था कि अगर हमने एक बार क्लैप किया तो एक इम्पल्स देके छोड़ दिया तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए? नहीं वो क्यों? हैंड्स नहीं दिखाई गिटार की तरह है ना, बार-बार बहुत हैंड सारी क्लैप कर रहे हैं। मल्टीपल्स भी पैदा होंगे। ये भी सही है कि अगर मान लो तुमने रेजोनेंस बना भी लिया स्टैंडिंग वेव तो उसके मल्टीपल भी पैदा होंगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर वैसे 13। ही करना था ना बॉम्बे 12 चेन्नई चेन्नई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज? टेम्परेचर अगर बढ़ाए चेन्नई तो ट्यूनिंग फॉर्क का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, हाँ बॉम्बे क्योंकि हाँ 1 मिनट, आगरा, वो क्यों? बॉम्बे, दिल्ली ये फंक्शन ऑफ सोर्स, सोर्स अलोन। ये सोच में सर आगरा कैसे? अरे एम्पलीट्यूड तो हमारी मर्जी, हम कितनी जोर से मारेंगे ट्यूनिंग फॉर्क को, वो टेम्परेचर क्या कर लेगा उसमें। सही बात है। सर इसके अंदर सर मैंने ऐसे किया था, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सी इंक्रीज होगा, फिर टाइम डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी पर भी आएगा। क्यों ये सर कैसे मान लिया कि सोर्स C, के लिए। ये ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा सी बढ़ेगा। हाँ अब सी तो लैम्डा और एफ से मिलके बनता है, हाँ तो इनमें से सी बढ़ा तो तुमने ये क्यों मान लिया फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है? वही तो सर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। हाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये मानना पड़ेगा। सर ये कैसे? सर ये फिर कैसे पता चला? अरे फ्रीक्वेंसी हमारी मर्जी है ना, ट्यूनिंग फॉर्क तुमने अगर 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल जाएगी किसी और अच्छा हाँ टेम्परेचर। हाँ हाँ सर ठीक ये है तो इंडिया में यूज ठीक है करो या फिर साउथ ये तुम गाना गाते हो, तुम किसी हाई टेम्परेचर पर गाना गाओगे तो आवाज बदल जाएगी। नहीं सर। तो अरिजीत सिंह बन जाएगा। यार रहमान की आवाज इधर इधर अलग है और जैसे में अलग होती है। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो लता बन जाता है वो। सर सर्दी में होने लगा। ये सही था। हीलियम गैस पी लो थोड़ी। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी सोचो कॉमन सेंस से, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो एक ही चीज है, ये हमारी मर्जी है, मतलब सोर्स की मर्जी है। ठीक है सर। वेवलेंथ स्पीड का भी फंक्शन, इसीलिए वेवलेंथ में मर्जी सोर्स की तो चलेगी, मीडियम की भी चलेगी। अगर स्पीड और एक टर्म होता तो स्पीड सिर्फ मीडियम की मर्जी। आ गया समझ में? सर आ गया। 14 आगरा आगरा प्रेशर एम्पलीट्यूड आगरा आगरा नहीं करी। हाँ वही प्रोपोर्शनल पी नॉट। हाँ एस स्क्वायर एफ स्क्वायर होता अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिया होता, प्रेशर दिया है तो ये दोनों कंबाइन होके सिर्फ डेल्टा पी बन गए। हाँ लैम्डा उसमें अपने आप हो गया एडजस्ट, लैम्डा अपने आप उसके अंदर चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बॉम्बे बॉम्बे 16 40 डेसिबल 20 डेसिबल
कम हो गया तो डिस्टेंस हो गया होगा 100 गुना कम हो गया होगा, इंटेंसिटी 100 गुना कम, चेन्नई distance- ये जो 14th वाला था सर, सर 15 वाला हाँ सर उसकी मतलब अंग्रेजी आसान है पर वैसा फिगर नहीं बनना मेरा। अरे आदमी बीच में खड़ा है दोनों बिल्डिंग के, आदमी इधर है, आदमी दोनों दो बिल्डिंग के बिल्डिंग आए सामने। हाँ बस दोनों एक का तरफ ये से 3 5 सेकंड, मिनट एक तरफ से 5 सेकंड। ये 2L1/c 2L2/c बस हो गया। आ गया समझ में? 1+L2 हाँ सर। सर टाइम ये जो T1 है, ये 14th वाला time क्वेश्चन था सर, हाँ इस वाले में अपने वेवलेंथ डबल करी तो फिर वेलोसिटी में भी डबल, सी भी डबल हो जाएगा। पागल हो, c किसकी ये तो प्रॉपर्टी? कांस्टेंट है। c तो मीडियम की प्रॉपर्टी है ना। कितना अच्छा होता कि कितनी स्पीड से साउंड जाना है उसमें हमारी मर्जी चलती, ये कितना अच्छा होता है कि हमें अगर कल कोई किसी को मैसेज देना है तो आज हम रिकॉर्ड कर दें किसी और फ्रीक्वेंसी पे, वो स्लो जाते जाते कल पहुंचेगा उस तक। सनलाइट की झंझट खत्म हो जाती। समझ गया ना? सर आप घर से पढ़ाते, हम लोग यहाँ सुनते। चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 16 वाला बताना है। वहां टप्पा रे 40 डेसिबल से 20 डेसिबल हो गया तो हर 10 डेसिबल पे इंटेंसिटी 10 गुना चेंज होती है, या तो I/10 हो जाती है या 10I हो जाती है। 10 डेसिबल अगर मैंने घटाया है तो इंटेंसिटी 1/10 हो गई, बढ़ाया है तो 10 गुनी हो गई, तो घटाया है हमने इंटेंसिटी 100 गुनी हो गई। सर 1 डेसिबल पे I/10 होता है ना? 10 डेसिबल पे, एक बेल पे। into 10 भी तो होता है, ठीक है। तो ये चिड़िया जैसा नहीं है जो आपने क्लास में लिया था? अरे सेम को, और इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? सब वही तो, पहले बीटा 2 था, अब बीटा 1 है। 10 log I/I0, 10 log I/I0 दोनों को I1 माइनस। I2, तो बीटा 2 minus बीटा 1 is equal to 10 log I2/I1। इंटेंसिटी 1/r² पर डिपेंड करती है। ये 20 डेसिबल है, ये 10 है। लॉग इंटेंसिटी का रेशो, तो इंटेंसिटी का रेशो आ गया 100, तो डिस्टेंस का रेशो आ गया 10। कम होना है तो 1/10, मतलब 10 गुना ज्यादा। तो रेडियस का रेशियो 1/10 आएगा ना सर? तो 10 ही तो लिखा है ये रेशो। कुछ नहीं, वो आई के इनवर्सिव पोर्शन होता है ना। अब वो तो ठीक है, अपन कॉमन सेंस लगते हैं उसमें, तो कि क्या करना है। अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ हिल बॉम्बे passes through a medium बॉम्बे 2 pi f a, ये आएगा v max, ओमेगा ये होता है और ओमेगा में 2 pi f होता है, ये भूल मत जाया करो। हाँ 0.1 सेंटीमीटर ये तो 60 पाई आया ना आगरा। हाँ सर आगरा आया था। बॉम्बे कैसे लगा? तो मैं 17 का दे रहा था, आगरा ही है। 19 ये बता दीजिए। इतना डेसिबल मतलब 2 गुना। बॉम्बे हो जाएगा। तो 2 गुना आंसर आ गया। 2 गुना आंसर कौन सा है? बॉम्बे लिखा है। सर वो यूनिट्स का लॉस है सर। नैनो को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको कन्वर्ट करो ना। हाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी -6 10 पे -3 नैनो -3 और सेंटीमीटर -4 -5 -4 लिखा है। हाँ और डबल यही फॉर्मूला लगा दो जो बीटा 2 - बीटा 1 वाला। हाँ बॉम्बे आ जाएगा। हाँ सर आपने 2 गुना कैसे कहा? लॉग तो 10 की पावर 3 आ गया। लॉग 10 into log 2 लिखा है। हाँ अच्छा 10 log 2 वो 10 log 2 बनेगा उधर। क्वेश्चन में अपन ने माना ना कि वो पॉइंट सोर्स है। किसमें? हाँ किस वाले में? पर्सन को पॉइंट सोर्स ही मानेंगे। या नहीं तो सन पॉइंट नहीं, उसका मुंह तो पॉइंट है ना। अच्छा ठीक है। आज पूरी बॉडी से थोड़ी आती है। चलो हाउ मेनी टाइम्स मोर इंटेंस इज 90 डेसिबल आ गया 10 पे 5। हाँ यस सर। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन टू कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। दिल्ली। हाँ तो 4 तो एम्पलीट्यूड आ गया 2a और a, रिजल्टेंट आया 3a, मैक्स आया 9i, i min आया i,
3a का होल स्क्वायर। क्या है समझ में? तो 9 आई तो लॉग में 9 बनेगा, रेशियो में एक 10 आएगा, तो 10 कोई है ऐसा 20 बॉम्बे बेस 10 इनका है ना। डेली आ रहा था। तो मुझे नहीं समझ बॉम्बे आया आया है तो हम क्या करें? इंटेंसिटी 4i और i है, हाँ तो एम्पलीट्यूड 2a और a होगा। तो मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड 3a, मिनिमा पे एम्पलीट्यूड a, तो हाँ। इंटेंसिटी 9i, इंटेंसिटी i, इनका रेशियो पूछा है, इनका डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस लेंगे तो अपने आप रेशियो में चला जाएगा ये। सोचो। ओके सर, उसी का निकाल दिया पूरा ही हो रहा है। हाँ 4 आई मैंने भी इसको निकाल बड़ा गलत निकाला, पढ़ते नहीं क्वेश्चन। पढ़ लिया 21 का बॉम्बे आ गया जी बस यहीं तक था। यही तक था। सर हमने जो लाउड क्वेश्चन दिया था एक मिनट नहीं दिया 22, लेकिन 22 कर सकते हो। अभी करके दिखाना जरा, बोलना कौन सा है 22 बीच पर सेकंड। तो ये आगे कर सकते हो। F1 minus F2 ले लीजिए। सर बॉम्बे आ रहा है। बॉम्बे आ रहा है सर। तो लैम्डा बराबर सी हो जाएगा। कैसे किया बॉम्बे? कितने जल्दी कैसे करना? फ्रीक्वेंसी सर F2 minus F1 हमें 60 है और हमें वेवलेंथ ही है, तो C अपन है। तो f की वैल्यू c बाय लैम्डा। हाँ जिसमें वो जी सर, रिपीट कर देंगे माइनस c बाय 1.02 इज इक्वल टू 6। इसको 0.02 into c लिख सकते हैं। क्या सर उसी को लिख दी थी 1 + 2/100 और बस बाइनोमियल लगा दी थी। वही मैंने लिखा है, इससे डायरेक्ट ये लिख लिया। हाँ समझ गया। तो c की वैल्यू 50 × 6 300। हालांकि मैंने और बेहतर तरीके से सोचा था, ये भी नहीं सोचा। मैं तो ऐसे सोचता हूँ ये 100% है, 102% है, और स्मॉल परसेंटेज चेंज है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंतर नहीं आता। तो इसका मतलब 2% का डिफरेंस है ना। तो 2% की वजह से 6 का अंतर आ रहा है, तो 100% की वजह से कितने का आएगा? वही किया ना आपने भी, वही किया बस मैंने सोचा थोड़ा कॉमन सेंस। सर न्यूमरेटर में अंतर नहीं आता, क्या बोला यार? ये 1.02 नीचे था, इन दोनों में 0.02 का था। पानी में लगा के ऊपर भेजोगे तो भी तो 0.02 ही रहेगा। क्योंकि वो 1 - 0.02 बन जाएगा। वो बाइनोमियल लग जाएगा वो तो। ठीक है समझ गया। बुकलेट और क्या दिया था? HCV। जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? सोर्स किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ सोर्स पे, लेकिन सोर्स का एम्पलीट्यूड सोर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्टेंस के साथ ट्रेवल करेगा, डैम्पिंग होगी तो फिर किसी और पे भी डिपेंड कर जाएगा। सर आइडियल कंडीशंस में तो सिर्फ सोर्स पे करेगा। तो सिर्फ सोर्स पे। हाँ एक जगह पे एक क्वेश्चन था सर, उसमें लिखा पूछा था कि एनर्जी इंटरफेरेंस के बाद एनर्जी का क्या होगा, तो अपन ऐसे लॉस बोलेंगे उस चीज को? नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देखो कहीं मैक्सिमा, वो ठीक है सर, कहीं मिनिमा आया। वो कॉमन सेंस समझ में आ रहा था कि आइडियल केस ही मानना है, लेकिन उसमें एक लॉस वाला ऑप्शन भी दिया था। नहीं, वो सिर्फ इंटरफेरेंस वर्ड यूज किया है उन्होंने, तो इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब डिस्ट्रक्टिव हुआ तो एनर्जी खत्म हो गई, तो कंस्ट्रक्टिव पे बढ़ गई, तो कहीं लॉस हुआ तो कहीं गेन पक्का है। और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा ना? प्रैक्टिकली भी लॉस ही होता है। वो तो यार अलग चीज है ना, ये तो इंटरफेरेंस में पूछ रहे हैं कि इंटरफेरेंस में क्या हुआ। इंटरफेरेंस में अगर सर डिस्ट्रक्टिव हो गया तो एनर्जी स्टोर कहाँ होती है जाके? कि जहां कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे। अकेला डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, अकेला कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, दोनों होंगे। बट एट अ टाइम, मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर लेंथ मैंने सेट कर दिया अरेंजमेंट, तो उसके लिए तो डिस्ट्रक्टिव होगा। दूसरे पॉइंट पे बढ़ गई होगी ना। दूसरे पॉइंट पे बढ़ गई होगी, पॉइंट पे थोड़ी आएगी। ओके समझ गया। हाँ जी सर, मतलब अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ना। ओके। HCV में क्या दिया था वैसे? थ्योरी दिया हुआ तो कुछ एग्जांपल 10-12 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कभी नहीं। सर वो apparatus वाला है ना, क्विंकीज जो भी है। कौन ट्यूब? हाँ मे बी वही।
उसको समझ नहीं आ रहा, मतलब वो मिनिमम कब होगा जब उसमें कोई भी वेव का डिफरेंस नहीं होगा, ये है फेज एक डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ से आया, एक कहीं यहाँ से गया है, ऐसा ही था ना, यहाँ हाँ से हाँ चला इधर गया, तो यहाँ पे कान है, यहाँ हमारा स्पीकर है, एक सोर्स यहाँ है, एक सोर्स यहाँ है। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का ऑड लैम्डा बाय 2 हो गया तो मिनिमा आएगा, बस नहीं, यही पूछा था। जब ये बिल्कुल अपने रिलैक्स्ड फॉर्म में, इसमें कोई भी हमने ऊपर नीचे नहीं किया है, तो उसका फेज डिफरेंस 0 होगा। हाँ, फेज डिफरेंस 0 होगा, ऐसे सेट किया है कि फेज डिफरेंस 0 होगा। ओके फिर हम मूव करेंगे तो ये x खिसकेगा, तो ये x खिसकेगा, तो 2x का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, हाँ और वो लैम्डा बाय 2 करना है। हाँ हाँ हाँ। सर ये चीज तो एक इंस्ट्रूमेंट में भी यूज होती है ना? यही तो है कुंट्स ट्यूब। उसी को कहते हैं? नहीं, इसी HCV में तो यही बताया ना। मुझे लगा कि साइंस में भी यूज होती है। कुंट्स ट्यूब की क्विंस ट्यूब, क्विंस है शायद, क्विंस क्यू से होता है। क्विंस है, क्विंस ट्यूब, वो कुंट्स ट्यूब सर वो जो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने जो बताया था ना, वो तुम देखेगा जब अपन पढ़ेंगे लैपलेस ने उसने करेक्ट किया था, एडियाबैटिक और वो वाला। थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे उसके बारे में। इसमें तो वही था मैक्सिमम पार्ट जो आपने दिया था अभी। चलो HCV में क्या था, कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर, बन गए सारे। नहीं सर। चलो, तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन आएंगे, ये सब तुम्हें दिमाग लगाना है। तो वो क्वेश्चन डिस्कस करें। समझ गया ना, दिख तो रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन? हाँ सर। ये 15th वाला। चेंज इन वॉल्यूम केरोसिन। सर 353 पेज नंबर पे। 15 यही तो है जो सामने मुझे दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा सुना नहीं। हाँ हाँ इससे वो B डेल्टा P इक्वल टू माइनस B डेल्टा V बाय V, ये फॉर्मूला लगेगा। इससे बल्क मॉडुलस निकल आएगा, और फिर हम B बाय रो लगा देंगे। ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? पीछे लिखा हुआ था। हाँ सर। इसमें जो आपने थ्योरी दी इसमें कुछ पार्ट ऐसे मतलब जो थोड़ा सा नहीं आया, तो थ्योरी में कोई नई चीज आ जाए आ जाएगा कहाँ? तो नेट का यूज कर सकते हैं, करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सही। आप ही से पूछे जितना ही। हाँ, बुक से देखो, तुम्हारे पास सोर्स है, या तो HCV से देखो, NCERT, या फिर मुझसे पूछो। ओके सर। या मुझसे पूछो, नेट मत यूज करो, नेट पे कुछ तो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें। ओके सर। कल मैं एक डॉक्टर को दिखाने गया था ना, तो डॉक्टर के यहाँ बड़ा वो पर्चा लगा था ना, लिखा था उसमें, डोंट कंफ्यूज गूगल विथ माय डिग्री, ये लिखा था। तबीयत सही है ना? हाँ, वो तो ऐसे ही नॉर्मल चिल था, बुखार उखार नहीं था, नॉर्मल। अब रूटीन चेकअप करवाना पड़ता है ना। सर एक क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर का यूज किया हुआ था। HCV से संपर्क करें, मैंने किसी से भी कहा था। HCV में है, जो मैंने दिया ना काम, उसके जस्ट नीचे ही है। सर मैं से कहा था ओके हाँ ओके। तो उसमें अगर कुछ होता तो 5i का चेंज को भी कंसीडर करना होता। मैं बता नहीं देता। ओके सर, फिर वो हाँ सर, एक क्लास क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया था। तो मैंने कहा था रिजिड एंड पे पाई का चेंज। उसके पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें रिजिड है या नहीं है, पिछली क्लास में रेयर किया था हमने। तो वाटर हमारा रेयर एंड निकला था ना। हाँ सर, वाटर रेयर एंड, इसलिए पाई का चेंज नहीं आया था। तो इसमें है वो वाला पार्ट। मैं अदर केस के बारे में बात कर रहा था, तो मैं देख लूंगा सर। अब वो क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, मैंने भेजा था। तो भेजा था तुमने? सर वही SHM वाला सर, SHM। चलो ओके, देखो ये मिल गया ऑप्शन, आखिरकार मैंने ढूंढ ही दिया। मिला? पढ़ते रहो, जहां तक समझ में आ जाए पढ़ते रहना। सर इसमें वेव फ्रंट वाला बता दीजिए, वेव फ्रंट कैसे बनाया? वेव फॉर्म, वेव फ्रंट है जो उन्होंने लिखा था ना, वेव फ्रंट मैंने क्लास में बोला था ना, नहीं बोला? मना किया था वेव ऑप्टिक्स में। अभी नहीं बोला, डॉपलर में बोलूंगा। वही सर एक वो दिया था साउंड, इसमें वेलोसिटी दी थी सॉलिड्स में, यंग्स मॉडुलस बाय रो, तो वो सब एक से ही होता है कि बल्क मॉडुलस? नहीं, वो नहीं आएगा। वो अगर आएगा ना यंग्स मॉडुलस बाय रो, तो क्वेश्चन में गिवन होगी स्पीड।
चिंता मत कर। आज होमवर्क में डीएसटी है सर, देखी नहीं मैंने। तुम्हें तो 2 ही फॉर्मूले याद रखना है, ये हाँ उसमें और कुछ भी लिखा था कि एक्सटेंडेड सॉलिड के लिए और भी गंदा फंक्शन। नहीं बस सिर्फ यही दो बल्क मॉडुलस और उसके गंदे फंक्शन बनते हैं, ऐसा लिखा था। रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी यूज होता है, सिर्फ तुम्हें यही 2 करने हैं बस। बाकी आएगा तो क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया होगा, फिर भी ना दिया हो तो डायमेंशन से अंदाज लगा लेना। मैंने और होमवर्क क्या दिया था? HCV नहीं, बस इतना ही दिया। स्कूल के नोट्स वाली चीज बुकलेट के 2-3 क्वेश्चन दिए, वो छोटे छोटे हैं बस। स्कूल के नोट्स मैंने उनके लिए दिए हैं, जिनका स्कूल का पेपर हो तो वो नोट्स बांच के चले जाओ, बाकी लोगों को तो कल ही खत्म हुए, वही छाप कल ही खत्म हुए थे, कल खत्म हो गए, बस ठीक है। कल ही भेजे सर ने। क्वेश्चन अगर मुझे याद है तो एक मिनट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। स्प्रिंग और लगी है कोई? सर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लगी है। यही ये मान लो, हाँ ये भी था, ये भी मान लो। इसका मास है? नहीं ये लाइट दी थी, मास 0 है। ओके, अब देखो यही की है इस क्वेश्चन का कि इसका मास 0 दिया है। अगर इसका मास 0 है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 है। अब याद करो, अगर मास 0 होता था तो हम फोर्स 0 करते थे, इस पे करते थे। हाँ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है तो इस पे टॉर्क 0। क्या सर एक मिनट, ये क्या फिजिकल? अच्छा जैसे पुली में करते थे, लाइट पुली में लाइट पुली है तो मास 0 करना पड़ता है, टॉर्क भी 0 करना पड़ता है। ये बताओ, लाइट पुली में तुम्हें कैसे पता चला दोनों तरफ टेंशन बराबर है? हाँ सर फोर्स 0 कर देते, पता चला इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0 है। और ये T3 की वैल्यू T1 प्लस T2 है, ये कैसे पता चला? फोर्स 0 है। हम ये 2 कंडीशन यूज कर चुके हैं, आ गया समझ? हाँ सर। अच्छा वही एक चीज कुछ समझ नहीं, तो ये इसमें मिसिंग था बस। अब मैं कर देता हूँ। अरे यार इसमें मिटाने का लफड़ा है, कितना मिटाना पड़ता है। नहीं ऐसा हो ना, सेलेक्ट करके मिटा दो, कुछ ऐसा होना चाहिए था। नहीं है, चलो। तो इसमें हमने क्या किया कि ये हमें पता चल जाएगा, अगर हम इसको थीटा मूव करेंगे तो ये a थीटा मूव होगा, b थीटा कंप्रेस, ये b थीटा कंप्रेस होगा। इस रॉड पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, k1 a थीटा आएगा। लेकिन ये कुछ, ये ब्लॉक भी तो खिसकेगा कुछ। ये भी तो जो फोर्स आएगा इस पे, फोर्स आएगा इस तरफ, k2 b थीटा माइनस x, और टॉर्क इसके 0 होना चाहिए। तो k1 a थीटा इंटू a should be equal to k2 b थीटा माइनस x इंटू b। ये कंफर्मेशन। अब नेट फोर्स था F इज इक्वल टू माइनस k2 b थीटा माइनस x। ब्लॉक पे फोर्स यही था। और b थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के वहां छाप दो। अच्छा तो x के टर्म में आ गया, x के टर्म में आ गया। यस सर, आ गया। अब आया कि नहीं? आ गया। थीटा यहाँ से उठाओ, इसमें छापो, तो इट विल इवेंचुअली बी ऑफ फॉर्म k इक्विवेलेंट x। Now apply 2 pi under root m। मास वाली चीज सोचनी थी। हाँ वही, टॉर्क बराबर हो जाए। चलो, तो जनता की बेहद मांग पे एक और आ गया। ये तो वही वाला है सर, ये तो कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं, लेकिन इसमें सेम लॉजिक, इसमें तो फिर इसमें क्लिक क्यों नहीं किया? इसमें भी तो सेम लॉजिक आएगा। तो एक्सेलरेशन नहीं अरे नहीं कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता, ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था। नहीं उसमें पता सर वो ग्राउंड से बनी थी स्प्रिंग। हाँ इस पे ब्लॉक पे स्प्रिंग नहीं थी, बस वही है, एक x1 मान लेंगे, x2 मान लेंगे। इसकी x मानी उसी की b मान x1 और x2 में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो टेंशन आएगी वो x2 माइनस 2x1 आएगी, क्योंकि ये हिलेगा नहीं, ये 2x1 नीचे गिरेगा। हाँ सर बिल्कुल। तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट, वो एक्सटेंशन ये आएगा।
लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट x2 किया है, तो आपको x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x2 छापनी पड़ेगी। हाँ उसके लिए सर वो आएगा k2 into x1 equal to k1 into 2x2। टेंशन में डालो। बता रहा हूँ सुनो, ये काम दिया मैंने, मैं करके नहीं दिखा रहा। क्वेश्चन ये है, इसको x खिसकाओ, इसको x डैश मानो, ये हिंट है। इसका टाइम पीरियड निकालोगे, मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या आएगा, लेकिन तुम्हें उस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है k1 इन्फिनिटी लेके और k2 इन्फिनिटी लेके। जी सर। और इन्फिनिटी लेना मतलब क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रेट बन जाएगी। थ्रेड बन जाएगा। हाँ सर। और क्वेश्चन ये बन जाएगा जो कि तुम जानते हो। एक बार क्वेश्चन ये बन जाएगा, ये भी जानते हो कैसे करते हैं। दोनों के आंसर तुम्हें पता है, तो फाइनल आंसर दोनों केसेस को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ ठीक है जी सर। क्वेश्चन ये है, समझ गए क्वेश्चन? हाँ सर। ओके सर। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स एंड साउंड, ये वाला इंटरफेरेंस, इसमें नोट्स बनाएंगे, एंटी नोट्स बनाएंगे एटसेट्रा, और बहुत इंटरेस्टिंग डॉपलर इफेक्ट। तो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा अगर दोनों एक साथ हो गए तो। जबरदस्ती तेज नहीं करूंगा। सर बस एक छोटा सा डाउट और था, जैसे कि हमने ये देखा था ना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जब हम नए सेक्शन का मतलब एनर्जी देखते हैं, तो जिसमें हम ओमेगा यूज करते हैं, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना? इसीलिए तो एवरेज है। इसलिए एवरेज ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। हाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, हाँ याद करो। ये है। क्या नहीं आया याद? याद है सर, इतना भी नहीं याद है। तो अब क्या डाउट है? नहीं मुझे ये समझ में, हाफ डीएम ओमेगा हमने पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिखी ना सर। आप वो एनर्जी वाले सिमुलेशन की वीडियो, हाँ सर वो बोली थी सर वो उसमें। ओके भूल गया सर, अभी दिखा दीजिए। नहीं अब मैं उसी में बनाऊंगा। वो अभी लैग हो रहा है। ठीक है सर। ये बनाऊंगा, वो कैसे लैग अच्छा होती। हाँ टेस्ट अभी तो 2 क्लास हैं, या 1 क्लास में हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 तो है। अच्छा ठीक है सर। 2 आपकी जिंदल सर और आपकी कंबाइंड? नहीं मेरी 2 है। ओके वेव्स खत्म तो होने दो। हो सकता है तब जिंदल सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे खत्म करते हैं। ऐसा नहीं नहीं अभी नहीं होगा। जल्दी नहीं होगा। क्लास लगेगी वो बड़ी बड़ी की है। 75 क्वेश्चंस है। चलो बच्चों तो बाय, है ना? बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय।